नहीं 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 नहीं, वेंटिंग को स्लोप नहीं डालते। वेंटिंग को स्लोप नहीं डालते। ना ना, वो वेंट नॉर्मल पाइप रहता ना। वेंट तो सीधा स्ट्रेट ऊपर ही जाता है ना? जी जी, और हॉरिजॉन्टल रन होगा तो हॉरिजॉन्टल सीधा होगा। अच्छा। और अगर सीलिंग पे हो रहा है तो सीधा सीधा सीलिंग पे ही रन करेगा, स्ट्रेट लाइन। हम्म। कोई स्लोप नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। ओके। गैस को क्या होता है ना, गैस को प्रेशर डिफरेंस के हिसाब से ट्रेवल होता है। अच्छा। हाँ, उसको स्लोप से कोई लेना देना नहीं। कहीं पे प्रेशर आपको ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो अच्छा कम अच्छा। प्रेशर से, हाँ, मेरा एक कजिन ज्यादा। है, वो जो इंटरव्यू के वास्ते गया था, जी। तो इंटरव्यू के लिए गया तो उसको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि वेंट पाइप की स्लोप क्या रखना, बोल के ऐसा पूछेगा। जी। तो कहीं पे भी नहीं रखते ना ऐसा वेंट पाइप का स्लोप? ना ना ना, हम्म। कहीं भी नहीं। ना ना। कहीं भी नहीं रखते। और ये नहीं वो, सैनिटरी पाइप में भी जो है, आप टाइप्स ऑफ डिफरेंट सैनिटरी पाइप्स रहते हैं, ये टाइप्स ऑफ सैनिटरी पाइप इन द सेंस बाय मटेरियल वाइज, या फिर सैनिटरी में ही और अलग अलग दूसरे दूसरे फंक्शंस है? इसमें टाइप्स अगर दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो सॉइल पाइप हो गया, एक वेस्ट पाइप हो गया। दैट्स इट, खत्म। सॉइल इन द सेंस सॉलिड वेस्ट जो डब्ल्यूसी से आएगा, वाटर क्लोजेट, और बाकी का जो वेस्टेज है वो नॉर्मल अपने वाटर क्लोजेट, वो सॉरी, सिंक और क्या बोलते हैं, बाथ टब, इससे आएगा, राइट? शावर वगैरह से आएगा, फ्लोट, हम्म। शावर, बट्टा। वो हो गया आपका वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप। एंड सॉइल पाइप बोले तो आप यूरिनियल एंड आपका वाटर क्लोसेट। वाटर क्लोजेट। दैट्स इट, खलास। और आप, बट यूएसए में क्या करते हैं, कंबाइंड सिस्टम रहता है, दोनों को एक साथ जोड़ देता है। हम्म। उनका है मसला नहीं है कि अलग अलग करो, राइट। क्योंकि हम इंडिया में बहुत चीप कैटेगरी के लोग हैं, मतलब क्या बोले तो, उनको क्या करेगा, वेस्ट वाला सीधा हमारा गुवाहाटी सिटी में गया है तो ट्रेन पे फेंकता है। हम्म। और यहाँ का लोकल बॉडी भी उतना स्ट्रांग नहीं कि उनको मना करे। मतलब आप ये ड्रेन पे बोल रहे हैं कि ड्रेन और वेस्ट, वो सॉरी, सॉइल और वेस्ट दो अपने पास एक में ही जाता है, ऐसा बता रहे हैं आप, इंडिया वो में? आप नहीं नहीं, इंडिया में हमारा कैसा होता है कि वेस्ट पाइप अलग करते हैं, ओके। एंड जो सॉइल पाइप होता है वो अलग रहता है। हम्म। तो जो सॉइल पाइप है वो कभी मानो सेप्टिक टैंक में घुस जाते हैं, हम्म। और आपका जो मेट्रो सिटी है वहां पे तो सीवर लाइन बन गया, राइट? जी। तो सीवर लाइन पे कनेक्ट कर देगा। एंड हम्म। जो वेस्ट पाइप होता है वो म्यूनिसिपल ड्रेन रहता है, रोड जी। साइड कॉन, हाँ, म्यूनिसिपल ड्रेन रहता, वहां पे फेंक देता है। सही। बट यूएसए में ऐसा अलाउ नहीं है, आप ओपन कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। जी, बराबर। आपको प्रॉपर कनेक्शन के साथ ही, परमिशन लेने के बाद ही यू हैव टू कनेक्ट। सही है, सही है। और ये अब सॉइल वेस्ट हो गया या नॉर्मल वेस्ट वाटर हो गया, तो इसमें परसेंटेज ऑफ हम्म। स्लोप कैसा डिसाइड करते हैं अपन के? मतलब स्टैंडर्ड्स है कोड वाइज, कंट्री वाइज के, या फिर अपने को लेंथ वाइज डिसाइड करना है कि हाफ इंच का स्लोप रखना है या 1%, 2%, राइट? हाँ देखो, ऐसा तो आपका यूएस में 1/8 इंच बोलते हैं, 1/8 इंच पर फीट। ओके। वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हम्म। फिर अगर आपको, मैंने उस दिन आपको ज्यादा बताया ना कि 1/4 इंच होगा तो उसका डेप्थ ज्यादा जा रहा है, अगर वो लेंथ वाइज बहुत ही है जी। तो उसको 1/8 नहीं तो कभी कभी 1/16 पे भी जाते हैं। हम्म। दैट इज रेयर कि बहुत ही लंबा पाइप को खींचना पड़ रहा है और उसका स्लोप ज्यादा ही डेप्थ जा रहा है, ओके। तो एट दैट केस 1/16 भी अलाउ करते हैं। बेसिकली हम्म। ना, ये आपको खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा इन द सेंस आपका लेंथ कितना रन हो रहा है, ओके। और जहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हो वो कितना हाइट पे है। हम्म। तो ये दो कैटेगरी को देख के, हाँ बाबा, दो कैटेगरी को देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके। और अब उस दिन मैंने कोड दिखाया था ना, तो कोड पे आप 1/8 पे भी जा सकते हो, 1/4 पे भी जा सकते हो, ऐसा। सही। बट न्यूयॉर्क पे हम नॉर्मल प्रैक्टिस करते 1/8। ओके। 1/8। और अगर इसमें अगर मैट्रिक सिस्टम में 1%, 2% के हिसाब से बोले तो? 1% है तो आपका 1/8 को शायद 2% बोलते हैं, हम्म। 1/4 को 2% बोलते हैं। ओके। जी। हम्म। और ये आपको लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आइडिया है?
ये तो अपना बिम से रिलेटेड है, मगर आप सुने लेवल ऑफ डेवलपमेंट? जी, आपका बीम का जो बीम 100, हम्म। 200, 300, ये मेरे यस बेटे को यस। हेडफोन चाहिए यार। हम्म। मतलब आप मम्मी के पास जाओ। कितनी डिटेल में जो है ड्राइंग बना रहे हो उसके ऊपर है, समझो। पापा पापा एक मिनट रुको, इसको मेरा हेडफोन चाहिए। क्या करूं हाँ। मैं अभी? नहीं पापा, नहीं पापा, इधर आओ, इधर आओ। हेडफोन लगने दो। हेडफोन नहीं दिए। हाँ जी, बताओ। जी, तो वही, हाँ, तो एलओडी तो छोड़ दीजिए, तो बिम का है। और एक ये इन्वर्ट लेवल ऑफ पाइप क्या है? इन्वर्ट लेवल ऑफ पाइप क्या रहता है? इन्वर्ट लेवल ऑफ पाइप रहता है बेसिकली वो कितना डीप जा रहा है। मानो आप रेफरेंस को, ग्राउंड फ्लोर को रेफरेंस ले लिया, हम्म। तो रेफरेंस से वो कितना नीचे का जा रहा है, दैट इज इन्वर्ट लेवल। अच्छा। जैसे मैंने आईएल होता, आईएल फॉर इन्वर्ट लेवल। ओके। शायद वो इंडियन कंपनी में गया था क्या इंटरव्यू के लिए? मिडिल ईस्ट कंपनी थी एक, हाँ, मतलब इंडियन मिडिल ईस्ट। कंपनी बट मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट कर रहा था। जी जी जी, मिडिल ईस्ट में ये सब पूछता है, बट यूएस में ऐसा पूछना नहीं रहता है। वो कॉन्ट्रैक्टर कर लेता है जो भी आपका आईएल, पीओपी, बॉटम ऑफ पाइप, टॉप ऑफ पाइप, ये सब हम्म। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी करती है। जी। हाँ जी, ये आईएल बेसिकली होता है, मान लो जो एफएफएल और एफजीएल, फिनिश्ड ग्राउंड लेवल फिनिश से। फ्लोर लेवल, फिनिश ग्राउंड लेवल। हम्म। जी, आपको सिविल में तो पता ही है सब। जी। तो उसको अगर आप जीरो जीरो पकड़ रहे हैं, तो जीरो हम्म। जीरो से वो कितना डेप्थ जा रहा है, दैट इज आपका इन्वर्ट लेवल। जीरो जीरो से कितना डेप्थ जा रहा है, इन द सेंस अगर हम एक पाइप जो है, राइट, आप एक आपको पाइप। मैं थोड़ा आपको सिविल का मैं थोड़ा ये बताता हूँ। जैसे आप ओपन चैनल ड्रेन बनाना चाहते हैं, ठीक है? हम्म। कोई ग्राउंड पे, एकदम खुला ग्राउंड पे बना रहे हैं, चैनल ड्रेन बना रहे हैं। ओके। तो उसका मानो जो ग्राउंड लेवल है उसको आप दे दिया एफ जी एल जीरो जीरो कर दिया, सही, हम्म। ठीक है। तो आपका उसका कुछ स्टार्टिंग डेप्थ रहेगा, चैनल ड्रेन का स्टार्टिंग डेप्थ रहेगा, राइट? जी। तो मान लो स्टार्टिंग डेप्थ उसको हमने कर दिया 450 mm। ओके। मैं गल्फ मिडल ईस्ट का बता रहा हूँ, 450 mm। हम्म। तो वो हो गया IL -450 हो गया, ओके। क्योंकि आप 450 जीरो से नीचे जा रहा है, राइट? हम्म। तो जैसे जैसे आप वो चैनल रेन को आगे तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे, एक स्लोप मेंटेन करके जाना पड़ेगा, दैट मीन्स वो डेप्थ भी बढ़ता जाएगा। राइट। और फाइनल डेप्थ मानो जाके 1 मीटर हो गया यार, 1000 हम्म। mm हो गया। हम्म। जी। तो आपका फाइनल डेप्थ हो गया 1 मीटर का, राइट? हम्म। तो दैट इज IL वहां पे जाके -1000 हो गया, 1000 mm। ओके। तो ये है बेसिकली IL, मतलब इन्वर्ट लेवल होता है वो नीचे जीरो से कितना नीचे जा रहा है, डेप्थ पे जा रहा है। ओके। अब ये तो हम ड्रेन के रेस्पेक्टिव टू ड्रेन बोले, मतलब एक आप ड्रेन इन द सेंस खुले लैंग्वेज में नाली जो बना रहे हैं आप, राइट, वाटर फ्लो होने के लिए आपका, तो आप स्टार्ट एक पॉइंट से करेंगे, फिर जैसा जैसा वो आगे बढ़ते जाएगा उसकी डेप्थ इंक्रीज होंगी बिकॉज ऑफ स्लोप, राइट, क्योंकि फ्लो आपको मेंटेन करना है। हम्म। तो डेप्थ आगे बढ़ते जा रही है, स्टार्ट पॉइंट पे आपका इन्वर्ट लेवल था -450 और एंड पॉइंट पे आपका इन्वर्ट लेवल हो गया -1000, अपन जो जी एग्जांपल में डिस्कस करें। अभी जी सपोज हम जो है ड्रेन नहीं पास कर रहे हैं, सिर्फ एक पाइप रन कर रहे हैं, ठीक है, सैनिटरी जी। का पाइप जा रहा है, उसको हम सीवर लाइन से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो घर से जब हम निकाल रहे हैं, हमारा जो घर से हम पाइप निकाल रहे हैं, उसका जो हम्म। है इन्वर्ट लेवल, हम पाइप अगर पकड़ेंगे तो उसको बॉटम ऑफ द पाइप पकड़ेंगे या सेंटर ऑफ पाइप से पकड़ेंगे इन्वर्ट लेवल जी, पाइप के? आप बॉटम अप पाइप पकड़े। ओके, बॉटम ऑफ पाइप अपना इन्वर्ट लेवल हो गया, तो अगर अब हम एक जी जी। 20 फीट। आप ग्राउंड, एक मिनट सुनिए, आप अगर वो ग्राउंड पे चालू कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे रन कर रहे हैं, हम्म। तो ग्राउंड पे रन कर रहे हैं, तो उस केस में ना आपका, आप कौन सा भी पकड़ सकते हो। अगर टॉप अप पाइप पकड़ना चाहते हो, बॉटम अप पाइप पकड़ना चाहते हो, पकड़ सकते हैं। हम्म। बट कोई लोग कोई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि वो ग्राउंड पे रन हो रहा है, तो जी। उसको क्या क्या मतलब है कि टॉप अप पाइप कितना ऊपर है मेरा, वो ज्यादा कंसर्न है कि वो कितना डेप्थ तक गया। उस हम्म। उसके ऊपर आपको कास्टिंग होगा, ये होगा, वो होगा, वो सारा चीज देख के टॉप अप पाइप को ज्यादा कंसर्न करते जी। हैं। मेरा बेटा ना यार, इसको मैं क्या करूँ? पापा पापा, तो सुन। हम्म। इसको बाहर लेके गए थे थोड़ी देर पहले,
हम्म घुमा के लेके आया, फिर भी हल्ला कर रहा है। हाँ, तो वो टॉप अप पाइप ज्यादा है कंसिडरेबल। फिर आप मान लो कि ये सीलिंग लेवल पे रन कर रहा है, बेसमेंट का सीलिंग से रन कर रहा है, तो हम्म उस केस में आपका जो बॉटम अप पाइप वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में बॉटम अप पाइप कितना है, एंड पे कितना हो रहा है। तो कोई कार वगैरह पार्किंग एरिया में कार वगैरह अगर कोई कोलिजन हम्म ना हो, हम्म तो उस केस में बॉटम अप पाइप ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके। अगर आप सीलिंग पे बेसमेंट पे घुमा रहे हो, हम्म अगर आप ग्राउंड पे आप पाइप लेके जा रहे हो, मतलब कोई लॉन एरिया पे कुछ खाली जगह है आपका, हम्म तो वहां से आप टॉप अप पाइप ज्यादा इंपॉर्टेंस कि मेरा पाइप कितना ऊपर है। उसके राइट। ऊपर भी आपको कुछ बनाना है, कुछ स्लैब कास्टिंग करना है, कुछ करना है वहां। हम्म तो ऐसा वाला सीन है। रेफरेंस सही आप कौन सा भी पकड़ सकते हो, इशू नहीं, बट आप बॉटम अप पाइप पकड़ के करेंगे ना तो ज्यादा आसान होता है काम सही। करने में, हम्म कैलकुलेशन वगैरह का। करेक्ट है ये करेक्ट है। सारा चीज जो है ना आप बता रहे हैं ना, मिडिल ईस्ट का इंडिया का प्रोजेक्ट में ये सारा कॉन्सेप्ट सही है, बट यूएस का प्रोजेक्ट में इतना ये नहीं जरूरत है। और हम ये करते प्लम्बिंग हैं। में भी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, मतलब जैसे अब हमारे पास सिविल में अब टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बोलेंगे हम, कमर्शियल, हम्म। रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो प्लम्बिंग में भी ये डिजाइन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स रहते हैं क्या? नहीं, सिविल के ही जैसा इंडस्ट्रीज कर रहे हैं तो आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो गया, ऐसा रहेगा, कैसा रहता? प्लम्बिंग में आप कैटेगरी बोले तो एग्जैक्टली फिर से पूछो तो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बोले तो मतलब कौन से प्रोजेक्ट्स में काम करे बोल के ऐसा पूछा उसने। जी जी जी। हम्म देखो, प्रोजेक्ट का टाइप चेंज होने से तो प्लम्बिंग का इतना चेंज वेरी नहीं होता है। आप अगर रेसिडेंशियल होटल प्रोजेक्ट कर रहे हो हम्म, और कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहे हो, जी। तो उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। बट सही। हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मानो होटल प्रोजेक्ट, ये हमारा आ गया एजाज भाई। अब बंदे कुछ याद कर रहा था, मैं बोला अब डेली फोन करना पड़ता क्या इनको, एजाज भाई को बोल के सोच रहा था। एजाज भाई सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ये एजाज भाई, ये खंबे का काम खत्म हो रहा नहीं हो रहा तुम्हारे पास? किसके पास? तुम्हारे अरे पास? नहीं यार, वो आदमी चले गया तो उसको करंट ये दिमाग खराब हो रहा। अब कब तक है, क्या है कि है। हाँ। अब ये अरे यूपीएस पे लगा तो मैंने वो सेट करके, ऐसा होता इशू। हम्म। चलो सही है, मसला नहीं है। हाँ, तो हम ना थोड़े डाउट्स क्लियर का डिस्कशन चल रहा था हमारा। तो प्रोजेक्ट टाइप में ऐसा कुछ अपने को फर्क नहीं पड़ता समझो ज्यादातर। अभी अगर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट आ गया, अगर फार्मा आ गया, तो उसमें क्या है, पाइप के यूजेस थोड़े डिफरेंट आते हैं, मतलब गैसेस पास करने के लिए भी पाइप्स लगेंगे अपने को, राइट? ऐसा बोलना चाह रहे थे आप? हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में कैसा रहता है आपका कि वहाँ पे ज्यादा हाइजीनिटी का इशू है। या ठीक है। ओके। तो जैसे यहाँ पे आप, मैं हमारा लोकल एरिया का ही कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जैसे सेप्टिक सेप्टिक टैंक बना रहे हो, ठीक है। हम्म आपके आपके पास अगर सीवर लाइन नहीं है, अगर सेप्टिक टैंक में आप सॉइल सॉइल को आप पास कर रहे हो, तो हम्म दैट इज ओके। अगर वो हॉस्पिटल बिल्डिंग है तो इन दैट केस यू कैन नॉट पुट ऑल द वेस्ट एंड आपका सैनिटरी, वो आपका इसमें नहीं जाएगा, क्या बोले, सेप्टिक टैंक में नहीं जाएगा। उसके लिए आपको एसटीपी बनाना पड़ेगा। क्या ठीक है। बनाना पड़ेगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करके होता अच्छा अच्छा, है एस। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। हाँ, और नहीं तो ईटीपी, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। हाँ हाँ। क्योंकि वहाँ पे बीमारी लोग रहता है, और कोई आपका कुछ भी वायरस बैक्टीरिया के अगर सीधा सीवर लाइन पे आप कनेक्ट कर रहे हो और आप हम्म ऐसे ओपन छोड़ रहे हो, दैट इज नॉट परमिटेबल। आपको उसको पूरा आपको क्लीन करके ही पूरा जाम्स को क्लीन करके देन यू कैन कनेक्ट टू द सीवर लाइन, और नहीं तो आप कहीं पे भी सिटी का जहाँ पे रहता है वहाँ पे कनेक्ट कर दो। जी। ऐसा ना था। बट अब मटेरियल वाइज कंसेप्ट वाइज इतना आपका डिफरेंस नहीं रहता है। अच्छा। छोटा मोटा कुछ एडिशन होता है, ओके। बट ज्यादा फायर क्वेश्चन तो। तो नहीं हो जा रहे ना हमारे अनिश पे, पूछ सकते हैं ना? जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। आप पूछते जाओ, जितना मुझे मालूम है बताऊंगा। सही है सही है। और ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, और एक उसके बाद एक क्वेश्चन है, पहले ये तो पूछ लेंगे। ये वेंट पाइप जो है ना अपना, ये वेंट हम्म। पाइप का अपना मेन यूज बस गैस को आपको जो है पास करना है, राइट?
या फिर परसों भी अपन एक चीज बोल रहे थे, फ्लो भी मेंटेन रहना, मतलब पॉजिटिव एयर से वो कुछ अपन हॉल नहीं यार, वो ऊपर शूट कुछ था ना, मतलब टेरेस पे रहता जाली जाली का, उसको क्या बोले थे ना एजाज भाई, आप दोनों बोले थे, तो वो ये रहता। हाँ 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 हाँ, वो बेसिकली कुछ नहीं, आप काउल बोलते हो हाँ, उसको, सी कॉल ए कॉल 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 कॉल, रूफ वो कॉल। हाँ, कॉल। रूफ कॉल। उसको कैसा रहता है, वो अगर पाइप अगर आप ओपन छोड़ दिए तो वहां पे कुछ भी, मतलब क्या बोले, तो कुछ भी पास होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए लगाता है बेसिकली, वो उसका राइट। इतना कुछ पर्पस नहीं। वेंट पाइप का देखो दो ही पर्पस है। हम्म। मानो आपका सैनिटरी लाइन पे, आपका फिक्चर्स पे गैस ट्रैप हो गया, तो जी। दो काम करता है। एक तो अगर आपका पाइप के अंदर सैनिटरी पाइप में गैस ज्यादा होगा तो उसको बाहर निकालने में वो ये हम्म। करता है। दूसरा चीज है, समटाइम्स वेंट पाइप में प्रेशर कम रहता है, आपका फिक्सचर को जो सैनिटरी वेस्ट वगैरह है, सॉइल वेस्ट है, तो उसको भी पास कराने में, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कभी कभी क्या हम्म। करते हैं, ये प्रेशराइज भी करते हैं, दोनों दोनों डायरेक्शन में प्रेशराइज होता है वो। हम्म। ऐसा है कि गैस राइट को राइट। पास करने में भी आपको हेल्प करता है। अगर वहां पे गैस कोई नहीं बना है तो आपका फिक्सचर्स के अंदर, वेंट पाइप के अंदर वो नेगेटिव प्रेशर्स होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स क्या करता है, उसको प्रेशराइज करके वो हम्म। आपका सॉइल वेस्ट को फ्लो कराने में भी हेल्प करते हैं। सही है। ऐसा। अगर तो अनिश क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन क्या था बोले तो इंटरव्यू में, वेंट पाइप यूज क्या, मतलब वेंट पाइप क्यों यूज करते हैं बोल के ऐसा क्वेश्चन पूछा था। हाँ, वो ऐसा आंसर दे सकते हैं कि वेंट पाइप जो हमारा बैड स्मेल होता है ऐसा बोलो, और हम्म। जो भी हमारा स्मेल वगैरह क्रिएट होता है वहां पे, गैस हम्म। गैस बनता है, हम्म। उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है। और एक ओके। रीजन से, और सेकंड पॉइंट ये बता सकते हो, जब गैस नहीं बना होता है वहां पे, हम्म। तो वहां पे तो नेगेटिव प्रेशर रहता है, मतलब कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ज्यादा रहता है। हम्म। तो एट दैट टाइम अगर सॉइल पाइप में फ्लो को फ्लो कराना है, तो हम्म। फ्लो कराने में भी वो हेल्प करता है। जो ओके। सेकंड पॉइंट बताया मैंने, ये ज्यादातर लोगों को ये कंसेप्ट मालूम नहीं है। सो लोग हम्म। क्या सोचते हैं कि गैस को निकालने के लिए खाली यूज करते हैं, नहीं, दोनों काम करता है। ये पॉइंट मेरे को भी इतना समझ में नहीं आया, मतलब पाइप में, सॉइल पाइप में क्या होता, नेगेटिव प्रेशर रहता, जी, बिकॉज मतलब नेगेटिव प्रेशर क्या हो रहा था। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ओके। जैसे मैंने वाटर क्लोजेट का ही ले लिया, ठीक है। ओके। तो हाँ, कोई बंदा मानो वाटर क्लोजेट यूज किया है, तो हम्म। वहां पे गैस बन जाता है, राइट। हम्म। तो सॉइल पाइप से हम टैप लेके हम गैस पाइप बना रहे हैं, वेंटिंग कर रहे हैं उसको। तो हम्म। वहां पे अगर गैस बन रहा है और उस गैस का प्रेशर अगर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वो गैस कहाँ ट्रेवल करेगा, ऊपर तक ट्रेवल करेगा, राइट। यस। तो ऊपर तक ट्रेवल करके वो निकल जाएगा ऊपर से। हम्म। अभी क्लियर है ना ये? जी। हाँ, अभी सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है, मानो कि आपका सॉइल पाइप में, वेंट पाइप पे कोई गैस क्रिएट नहीं हुआ है, ओके। तो एट दैट टाइम क्या करेगा वो, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्रेशर आके आपको यहाँ के अंदर आ जाएगा, पाइप के, है ना, फ्रेश एयर हम्म। इसके अंदर आ जाएगा। ओके। आके, हाँ, आके कोई मानो वहां पे फ्लूइड वगैरह जमा है, कुछ भी है, उसको फ्लो कराने में ये हेल्प करेगा। मतलब दोनों डायरेक्शंस का गैस का पास होता है, वो कभी कभी ऊपर ओके। भी ऐसे चला जाता है, कभी कभी एयर का इंटेक भी होता है, ओके। डिपेंड्स। हम्म। आप अगर एंट्री लेवल पे कोई बंदा इंटरव्यू दे रहा है, इतना डेप्थ नहीं जा रहा है, वो सिंपल आंसर भी कर सकते हैं कि जो आपका फिक्चर्स में गैस डेवलप होता है, तो उसको वेंटिंग कराने के लिए हम वेंट पाइप यूज करते हैं, खलास। जी। जी, अगर कोई एक्सपीरियंस लेवल पे बंदा दे रहा है इंटरव्यू वगैरह, तो दोनों चीज कर रहा है कि डिपेंड्स, गैस के फिक्चर्स में कितना आपका प्रेशर, ये दोनों डायरेक्शंस में फ्लो होता है। ओके। क्लियर क्लियर है ना अभी? हाँ, सही है, सब क्लियर। और क्या पूछा, और ये टाइप्स ऑफ पाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्या हमारे अनिश भाई अपन। हाँ, वो टाइप्स ऑफ पाइप बोले तो आपका जो स्टैक उस दिन बताया कि मैं सिंगल स्टैक होता है, डबल स्टैक होता है, हम्म। वही टाइप्स ऑफ पाइप। और मटेरियल वाइज गए तो हाँ, मटेरियल वाइज बोल रहा था मैं एक्चुअली। मटेरियल वाइज आपका बेसिकली हम इंडिया में गल्फ में पीवीसी पाइप यूज करते हैं सैनिटरी के लिए। ओके। पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप होता है, पीवीसी, ठीक है। एंड गल्फ में भी शायद पीवीसी यूज करता है। जी। एंड यूएस में आपको कास्ट आयरन यूज करते हैं, जो ओके। इंडिया में पूरा,
अनिश भाई, ये पीवीसी और यूपीवीसी में क्या डिफरेंस है था? हाँ, पीवीसी जब कॉस्ट वाइज है ना, ईपीवीसी बेसिकली रेन वाटर के लिए यूज होता है। वो उसका फुल फॉर्म होता है अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। वो थोड़ा सस्ता होता है वो। और पीवीसी पाइप जो थोड़ा महंगा होता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी का भी कुछ डिफरेंस रहता है। ईपीवीसी पाइप कुछ ब्रिटल नेचर का होता है, वो ज्यादा अगर एक्सपोज्ड रहता है वो, तो पाइप क्या होता है, ऐसे क्रैक क्रैक जैसा आ जाता है। तो नॉर्मली यूपीवीसी पाइप इंडिया में आपको रेन वाटर के लिए यूज किया जाता है, और उसका शायद रेट भी थोड़ा सस्ता है। हम्म। तो बट उसको भी बेसिकली यूपीवीसी को भी आप यूज कर सकते हो दोनों पर्पस के लिए। अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट थोड़ा कमाना है तो उस साइड में यूज कर सकते हो। हम्म ऐसा है, और वो ब्रिटल नेचर का होता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, टूटने का चांस ज्यादा रहता है उसको। एंड पीवीसी पाइप वो थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का रहता है, वो ज्यादा आसानी से टूटता नहीं है पाइप। हम्म। हम्म। उसको ये ब्रिटल नेचर का बोल के ईपीवीसी पाइप उसको अंडरग्राउंड आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऊपर से कोई लोड गया तो खटक से फट जाएगा वो पाइप। अच्छा। तो उसको, अच्छा। हाँ ऐसा अच्छा, है। ये एचडीपी फिर हाँ, गल्फ एचडी एचडीपी होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप होता है। और एचडीपी पाइप बेसिकली उसको अंडरग्राउंड में यूज होता है। वो थोड़ा आपका ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है, और उसका पाइप का जो थिकनेस होता है वो भी। हम्म। अच्छा, ये ऑरेंज कलर में पाइप्स आते नहीं अब पीवीसी में, एक ऑरेंज कलर में बहुत मोटे पाइप्स रहते देखे, वो रहते क्या एचडीपी पाइप? हेलो अनिश भाई है? हेलो। हाँ शायद आवाज आ रही है आपकी। आप अनिश भाई की नहीं आ अनिश रही। भाई की नहीं आ रही, अपनी आ रही, मगर अनिश भाई की नहीं आ रही। अनिश भाई है, चले गए। अनिश भाई। म्यूट हो गया ऐसा, या फिर कुछ लेफ्ट कर दिया क्या? देखो एक बार। नहीं नहीं, मीटिंग में तो है उन्हों, बट आई थिंक माइक इशू कुछ तो भी आ रहा होगा ऐसा मेरे ख्याल से। व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं उनको। मैसेज डिलीवर तो हुआ उनको। एक मिनट, कॉल लगा देते हैं क्या उनको? उन्होंने चिल्ला ले रहे हैं, मतलब अपन सुन रहे हैं बोल क्या? समझा नहीं। उन्होंने क्लास कंटिन्यू कर ले रहे हैं क्या? अपन सुन रहे बोले सर का। हेलो। जी 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 जी, मैं पता है, वो हेडफोन का चार्ज खत्म हो गया है, मैं दूसरा एयरफोन, 2 मिनट रुकी। उनके हेडफोन की चार्जिंग खत्म हो गई कहते हैं, सुने एजाज भाई? एजाज अच्छा, भाई फिर हाँ, कैसा? आ रहे कहते, आ रहे, दूसरा हेडफोन कनेक्ट कर रहे कहते, आ रहे कहते। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वेट हम्म। करेंगे फिर सर। हाँ एजाज भाई, मैक्सिमम कितने दिन तक काम नहीं मिला तुम्हारा? मेरे को हम्म। अरे तीसरे चौथे दिन से स्टार्ट हो गया था भाई प्रोजेक्ट, ये बर्जन स्टेट जब से कर रहा हूँ मैं वो। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी किस्मत कितनी अच्छी है, 1.5 हफ्ता होगा अपने काम ही नहीं। वैसे जहाँ ये कर मेरे को रो। तो टू मच हो जा रहा जी काम ये। फिर हाँ। कल वो होया कि नहीं कि और एक एक बंदा है, उन्हें लेके आके बड़ा प्रोडक्ट डाल दिया धन बोल के। हम्म। अच्छा, भाई तो मैसेज आ कर रहा हूँ, उन्हें मैसेजों का रिप्लाई नहीं दे रहा, फिर उसके बाद दे रहा तो हाँ मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, भेज दूँ तुम्हारा बोल के बोल रहा, फिर भेज रहा नहीं। फिर उसको कल मैसेज करा तो उन्हें बोल रहा मैं वेकेशन पे हूँ, तुम्हारा वेकेशन हो जाने दे, फिर उसके बाद बात करेंगे कहते, आज अपनी छुट्टी है ना, तो कल उन्हें छुट्टी पे था कहते, आज अपनी छुट्टी हो जाने दे, कल बात करेंगे बोल के बोल रहा।
अच्छा 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 अच्छा। किसे वो उससे से ना, तुम क्या नाम है उसका, भरूच। 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 आता लो दबा के आता एक के साथ आए तो। आंधे मसला नहीं है। खाली क्या बोले तो अपन पहले 1 साल से काम नहीं करे, राइट। फिर उसके बाद जो है और अपने को काम नहीं मिला तो अपन और ऐसे हो जाए, एकदम खूब आएगा फिर अपने को साला करने नहीं होगा। नहीं नहीं ना, ऐसी करते भाई, मैं बहुत मतलब डेडलाइन का तो बहुत बुरा हिसाब है ना के पास, तुम समझ रहे नहीं। हम्म। और शाम में मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं लगा। हम्म। डेडलाइंस बहुत बहुत बुरे अंडे मतलब समझ में नहीं आने वाले डेडलाइंस रहते हैं लगे। जी। जी मेरा आवाज आ रहा है? हाँ नीच पे आ रहा आ रहा। आ रहा भैया। हाँ जी। हाँ, इसका चार्ज खत्म हो गया था शायद, कुछ दूसरा वाला लगाया है, अभी देखते हैं। HDPE pipes, high density pipe। हेलो। फिर से चले गए शायद दोनों। हम्म। आज क्या हमारे मेरे भाई को एक कंपनी में एक जगह इंटरव्यू भेजा, साला उन्हें रिविट पे गया तो उसको डिजाइनिंग के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। किस पे? एक सऊदी की छोटी कंपनी थी अमीरपेट पे, एंट्रो बिम्बल के है। अरे एंड्रो भी लतीफ सर। इंस्टीट्यूट है ना उनका, नहीं? हाँ 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 हाँ, इंस्टीट्यूट है उनका। कुछ हम्म। भी नहीं है, खास प्रोवाइडर ना को भेजो बच्चों को। अरे यार इसमें ये है, और एक एक बिम, एंडी बिम बोल के एक है जी। सुने एंटी शार्दुल बिम। भाई? एंटी बिम तो नहीं सुना मैं। एंड नहीं, एंड्री बिम या फिर तेलंगाना टी हब में है ये। हम्म। तो उसमें बच्चों को नुक्को भी जो सैलरीज का इश्यूज होते हैं इसमें। हम्म। अभी एक मेरा तेलंगाना दोस्त टी था। हब मतलब समझाने में। टी हब है ना ये अपना, तेलंगाना हब का जो स्टार्टअप्स को बूस्ट हाँ करने हाँ, के लिए वो है। स्टार्टअप बूस्ट करने के लिए है तो इनला वो ऑफिस में काम टी हब की बिल्डिंग में इनला है, नहीं क्या बोल रहा है वो समझ नहीं टी आ रहा हब मेरे की बिल्डिंग, हाँ टी हब की बिल्डिंग में है लगा। को। नहीं, इन टी लोग हब की अमीरपेट बिल्डिंग, में है ना टी हब की अरे बिल्डिंग में नहीं का। नहीं, एक बता रहा हूँ जी मैं, दो नामा दो अलग अलग है। एंडी हाँ बीम या फिर एंड्रो बीम क्या की नाम है, या फिर बीमटेक कल की नाम है कंपनी है। हाँ तो हाँ। दोनों में दोनों जगह सैलरी का इश्यूज है। अभी तुम बोले ना एंड्रो बीम, लतीफ सर के पास भी सैलरी का इश्यूज है, ओके। इनके पास का इश्यूज है। तो ये हम्म। बंदा यहाँ पे टी हब में करके 2 महीने हो गया, सैलरी पूछो तो और फिर डिजाइनिंग के क्वेश्चंस पूछ के उन लोगों को नीचे गिरा दे रहे, नीचे गिरा के क्या कर रहे, सैलरियां कम दे रहे। वो ही तो गेम है ना जी, वो हाँ, फिर शार्दुल भाई उसके बाद वही गेम। दूसरी चीज क्या कर रहे, अब अपन डिजाइन इंजीनियर के वैसा गए तो अपने क्या कर रहे, रिविट के क्वेश्चन आप पूछ रहे, टूल टेस्ट ले ले रहे डायरेक्ट। टूल टेस्ट ले रहे। ऐसा हाउली दुनिया चल रही सो है। अब आजकल के जो बच्चे बेचारे उन इसमें पिसते जा रहे। तो वही क्वेश्चन है जो आज हमारा भाई जो गया था उन्हें जो क्वेश्चन पूछे वो लतीफ सर पूछेगी, कौन पूछेगी, एंड्रो बिम में। तो हाँ वही हाँ इनको हाँ। अनीश भाई को पूछ के डिस्कस करो था क्या क्या है वो क्वेश्चन, ऐसा क्या वैसा क्या बोले। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। ये तो ये तो बहुत बड़ा इशू है वो, सही में तो बोले सो। मेरे को भी एक यहाँ पर ही लोकल लेवल में हम्म। नाम कंपनी का याद नहीं आ रहा, तो उसके एमडी के साथ इंटरव्यू था मेरा। हम्म। 2 राउंड क्लियर हो गया, उसका एमडी जो है समझ में आ गए थे बात करेंगे। हम्म। क्या अनीश भाई सब खैरियत? प्लीज ज्वाइन अगेन बोल रहा हूँ। ठीक। ऑलरेडी ज्वाइन ही छे ना अपन सारा। नहीं नहीं, दूसरी लिंक से भेज रहे हैं, चाहता हूँ इशू हो रहा बोल के हो, मैसेज करे देखो प्लीज ज्वाइन अगेन बोल के। हाँ ठीक है, चलो एग्जिट हेलो। करके ज्वाइन करें। हाँ अनीश हाँ भाई, आ गया आ गया। इस बैच रहना है, ज्वाइन करना है अगेन। हेलो। आ रही आवाज हमको, आपकी आवाज आ रही, हमारी आवाज आपको आ रही? एक बार एग्जिट होके ज्वाइन करेंगे क्या एजाज भाई? जी हाँ हाँ, एग्जिट चलो हो जाएंगे इधर। ठीक। तो एजाज भाई, क्या बोल रहे थे अपन, कहाँ थे और क्या बोल रहे थे अपन? एमडी एमडी क्या बोल एसबीआई रहे के थे बाद, आप इंटरव्यू में, एमडी के साथ क्या बोल रहे थे? हाँ तो उन्हें क्या करा, इंटरव्यू के साथ एमडी के साथ था वो।
तो बंदा क्या करा मालूम होना बोल के, वो क्लीन रूम टेक्नोलॉजीज पे था भाई। ये लोग स्टिल जो है हेड हंटर्स रहते हैं ना, ये लोग हेड हंटर्स को हायर करके रखे थे। तो वो लगा उन्हें मेरे पीछे पड़े हुए थी, उन्हें जाओ अटेंड करो, जाओ अटेंड करो, जाओ अटेंड करो। उसके बाद मैं अटेंड करके टेक्निकल राउंड क्लियर करा जाके। क्लीन रूम टेक्नोलॉजीज पे क्वेश्चन करा मेरे को। मैं बोला ही ऑलरेडी उसको, या आई एम नॉट फेमिलियर विद द क्लासिफिकेशंस फ्रॉम 1 to 10 to 10 to 1000 बोल के बोला मैं उसको। बट आई कैन मेक श्योर टू डू दैट इन विद इन 10 to 15 days बोल के बोला भी मैं उसको, समझा मेरे को क्या हो रहा मान लो। पूरा आधा घंटा 1 घंटा इंटरव्यू लेने के बाद कि तुम्हारा क्लीन रूम टेक्नोलॉजीज का नॉलेज नहीं है, क्लीन रूम टेक्नोलॉजी से जो है फ्यूचर है, तो मैं तुम्हारा जो है सैलरी इतनी देता हूँ और तुम्हारा जो जितनी मिल रही ना उससे 2000 कम देता हूँ, बट मैं तुमको मेक श्योर कि तुम एक्सपर्ट हो जाते कहते 3-4 महीने में। अरे जी बोला शाजिद भाई, जी जी अनिश भाई। ठीक है गणेश जी भाई, चलो चलो। लाउड पे कर लेंगे, वो दूसरा वाला काम नहीं कर रहा है। हाँ प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, आवाज आ रही है अच्छी इस पे भी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ चलो, आप लोग को क्या डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करना, करो, मैं भी सुनता हूँ। नहीं तो कुछ भी नहीं, नहीं वो नहीं इंटरव्यूज का आजकल क्या हाल हो गया है उसके बारे में बोल रहे हैं। एक चीज को जा रहे, एक चीज पूछ रहे हैं, मतलब बुला रहे एक चीज के लिए इंटरव्यू में और एक चीज में ये कर दे रहे हैं। मतलब इवेंचुअली हर कंपनी का टारगेट ये है कि एम्प्लॉयर को जो है नीचे गिराओ, अपनी को नीचे दिखाना और सैलरी कम देना। जी जी जी। तो वही वो बता रहा था, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था रिसेंटली। तो वो एमडी किया था बुला के कि मैं तेरे को इतना देता हूँ, मैं ऐसा तेरे को सपोर्ट करता हूँ, मैं तेरे को सिखाता हूँ पूरा क्लीन रूम टेक्नोलॉजीज, ये वो बोल के फिर 2-3 बार कॉल भी किया मेरे को पर्सनली। हम्म। मैं बोला कि तेरे को उतनी नीड है, मेरे पास उतने कंटेंट तेरे को दिख रहा, तो मैं बोला कि 20% तो भी हाइक दे या फिर 15% तो भी हाइक दे, आई एम रेडी टू ज्वाइन बोल के बोला। तो उसके बाद खत्म हो गई बात। तो ऐसा ही रहता मतलब आप। जी, कंपनी के ऊपर डिपेंड्स करते हैं बेसिकली, वो कैसा कंपनी है, कितना कमा रहा है। नहीं, थोड़े लोग कमाने के बाद भी नहीं देते भाई। जी वो हाँ एम्प्लॉय। थोड़े लोगों का मसला हाँ क्या चलो, है, आप बैक। कमाएंगे भी तो आपको नहीं देंगे उन लोग। पेट्रोल जी जी, है। ऐसा ऐसा भी होता है तो जो। कहाँ थे अपन? अपन एचडीपी पाइप के पास थे। हाँ, एचडीपी हाँ। पाइप। हाँ, एचडीपी पाइप बेसिकली होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप होता है वो थोड़ा अंडरग्राउंड पाइप भी यूज कर सकते हो। एंड गल्फ में भी आजकल और एक पाइप यूज होता है कि पैक्स करके पाइप होता है। जैसे यहाँ पे हम वाटर सप्लाई के लिए यूपीवीसी यूज कर, सॉरी, आप वाटर सप्लाई के लिए, एक मिनट रुको, सीपीवीसी पाइप यूज करते हैं वाटर सप्लाई के लिए। बट वहाँ पे गल्फ पे शायद पैक्स यूज करते हैं, पीई पैक्स। तो बेसिकली ये पाइप वगैरह के ना अलग अलग क्या रहता है उसका, ये प्रॉपर्टीज अलग अलग प्रॉपर्टीज रहता है, उसके हिसाब से यूज होता है। इंडिया में आप वाटर सप्लाई के लिए ये यूज कर सकते हो सीपीवीसी, बट गल्फ के लिए शायद पैक्स यूज करते हैं, पीईएक्स पैक्स। उसका फुल फॉर्म क्या है अनिश भाई, टैक्स का? टैक्स नहीं, पीईएक्स। पेक्स पेक्स पैक्स, पीईएक्स पेक्स। पीईएक्स, ओके। पेक्स पाइप्स बोलते नहीं, पेक्स पाइप्स। अलग नहीं। अलग पाइप है बेसिकली, उनका प्रॉपर्टीज की वजह से अलग अलग यूज होता है। हम्म। बट अब हम यूएसए का कर रहे हैं ना, यूएसए का बोले तो वाटर सप्लाई के लिए आपको बिलीव होगा कि नहीं, वो लोग क्या यूज करते, कॉपर पाइप यूज करते ओह, कॉपर पाइप। हैं। यस। अरे ऐसा कहीं को मतलब वो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए। नहीं, वो हाइजीनिटी का इशू है। हाइजीन हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कॉपर पाइप यूज करते हो लोग। यस यस। एक कोटिंग यूज करते हैं कॉपर की, या फिर क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं भाई, पूरा कॉपर का पाइप यूज करते हैं, COPPER। अरे तेरी। हाँ। इतना महंगा पाइप वो लोग यूज करते हैं, वो कोड अलाउ नहीं करते थे। एक दो स्टेट ऐसा है, मतलब
जो जिसका अभी तक कोड में इतना ध्यान नहीं है, यूएसए का भी है शायद एक, तो बाल्टीमोर करके है एक स्टेट, हम्म। एंड और एक मैंने न्यू जर्सी करके है एक स्टेट, शायद वहां पे अलाउ करते हैं अच्छा दूसरा मटेरियल। हाँ, बाकी आप न्यूयॉर्क में जाओगे वो कॉपर पाइप ही यूज करेगा। अच्छा। तो उनका जो हाइजीनिटी लेवल है, आप देखो, आप सीपीवीसी पाइप यूज करोगे ना वाटर सप्लाई के लिए, आप 2-3 साल यूज करो, उसके अंदर से ग्रीन ग्रीन टाइप का चीज जमा हो जाता है। हाँ हाँ, सही। जंजाल बोलते हैं उसको। हम जो घर पे यूज करते हैं, तो ग्रीन ग्रीन टाइप का चीज वहाँ पे जमा हो जाता है, और पानी के साथ ओवर द टाइम वो 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे ही चलता है। हम्म। बट आप यूएसए में वो मसला नहीं है, वो कॉपर का पाइप यूज करता है, कोड अलाउ नहीं करेगा वो मटेरियल। हम्म। और सैनिटरी के लिए आपका कास्ट आयरन यूज किया जाएगा। अच्छा, कास्ट आयरन सीआई पाइप। हाँ सी पर तो उसमें कास्ट आयरन में रस्टिंग नहीं होता फिर? को कोट करता है बेसिकली। कास्ट आयरन हम जो इंडिया में यूज करते हैं एकदम चीप क्वालिटी का कास्ट आयरन यूज करते हैं, बट हम्म। दे आर यूजिंग गुड क्वालिटी कास्ट आयरन, जहाँ पे वो कोटिंग वगैरह भी अच्छा लगता है। अच्छा। अनीश भाई, ये प्योर कॉपर है या फिर एलॉय है, वो कुछ भी मिक्सर? भाई ने बोला ना COPPER नहीं नहीं नहीं, मतलब स्पेलिंग तो करेक्ट। एलॉयज भी रहते हैं ना, एलॉयज भी। अभी मैंने बोल दिया, आप बस सुन लो बस। प्योर अभी मुझे कॉपर कुछ खलास। आप इतना क्यों डाउट हो रहे हो? मैंने स्पेलिंग के साथ बता दिया भाई, मेरे को दो स्टेट का भी बता दिया कहाँ पे यूज नहीं मतलब कर सकते हो, वो अलाउ नहीं करते फूड, हम्म। कोई वहाँ पे मिक्स नहीं है। अभी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी क्या करते हैं पता नहीं मेरे को, क्योंकि वो वहाँ पे तो साइड पे नहीं है, लेकिन ड्राइंग वगैरह पे हम जो देते हैं सब कॉपर कॉपर स्टैक वगैरह जो भी अच्छा, मटेरियल है तो कॉपर। अनीश भाई यहाँ पे एक डाउट आता, आप देखो, अब अपने पास कैसा रहता पीने का पानी, आप जो है पीने की जो पानी है उसकी म्युनिसिपैलिटी एक अलग से लाइन जाती, राइट? जी तो अब बाहर तो जो भी पानी रहता वो पूरा साफ ही रहता, करेक्ट? मतलब वो आप बाथरूम जी। में भी जाके सीधा वॉश बेसिन से ही आप पानी पी सकते हैं। हम्म। तो अब कॉपर का पाइप लगाते बोल रहे हैं आप, तो पीने का पानी जो है वो लोग किचन के टैप में देते हैं, करेक्ट? जी तो किचन से कॉपर पाइप रन करते हैं, उसको सीधा लेके जाके वो डिस्ट्रिक्ट बॉडी, मतलब जो भी न्यूयॉर्क की बॉडी है म्युनिसिपैलिटी, उनके पाइप को सीधा कनेक्ट करेंगे या फिर कैसा? मतलब वो जो पीने का जो पानी है आपका ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई, उसको आप कनेक्ट कहाँ से शुरू होगा, उसका कनेक्शन कहाँ से शुरू होगा कॉपर पाइप का? कॉपर पाइप का आपको वाटर मीटर लगेगा, हम्म। वाटर मीटर के बाद से लग जाएगा वहाँ पे। अच्छा, और एक दूसरी हम्म। चीज क्या माइंड में आ रही, बोले तो एक पाइप निकालते हैं म्युनिसिपैलिटी से या ज्यादा पाइप निकालते हैं? क्योंकि पानी तो सेम यूज करना है आपको फॉर एवरी यूज, ये देखो, करेक्ट? पीने का पानी कैसा है वो मसला है कि पीने का पानी अब सीधा वो सिटी का वाटर आप पीने के लिए लायक ही नहीं है। ऐसे तो यूएसए में उसका तो अच्छा ही क्वालिटी होगा, हम्म। बट अगर घर के लिए आप कोई इंडिविजुअल आरओ लगाना चाहते हैं, ठीक है, हम्म। तो उसका टीडीएस चेक करो, जो टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट रहता है, टीडीएस होता है, टीडीएस चेक करता है वो लोग। हम्म। टीडीएस चेक करके वहां से टैपिंग करा के फिर अपना वाटर क्वालिटी को बहुत बेहतर कर सकते अच्छा, नहीं नहीं, हैं। जी आप क्वेश्चन मेरा समझे नहीं, क्वालिटी का नहीं बोल रहा था मैं। अभी देखो, आप एक छोटा अपन जो भी घर बना रहे हैं, नीचे से आप आपका जो है आपका क्वेश्चन के पहले मैं बता देता हूँ, थ्रू आउट द बिल्डिंग हम्म। आफ्टर वाटर मीटर आपका कॉपर का ही पाइप लगने वाला है, दैट्स इट। ओके। और आप अगर आप बोल रहे हो कि वॉश बेसिन से सीधा पानी पी सकते हैं नहीं पी सकते, तो उसके लिए आप ये करेंगे कि अगर आपको वाटर चेक करेंगे हम्म। कि कितना पीपीएम आपका है वाटर में, पार्ट्स पर मिलियन, हम्म। क्वालिटी कैसा है वाटर का। हम्म। वो आरओ लगाना चाहते कोई बंदा इंडिविजुअल, तो आरओ भी लगा सकते हैं अपना वाटर को अच्छा बनाने के लिए। बट उसका जो आप बोल रहे हो कि पीने के लिए अलग से ही कॉपर रन होगा, ऐसा नहीं है, वो थ्रू आउट द बिल्डिंग कॉपर का ही पाइप हाँ हाँ, तो वहाँ पे एक्चुअली, बाई डिफॉल्ट। जी जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन क्या था बोले तो, अपन अब सिटी बॉडी से पाइप निकाल रहे ना, राइट?
हाँ सिटी बॉडी से इनिशियल फर्स्ट जो पाइप आप निकाल रहे हैं सिटी बॉडी से, म्युनिसिपैलिटी से जो आप पाइप निकालेंगे, 6 इंच का पाइप, 10 इंच का पाइप, जो भी आप एक साइज का पाइप निकाल रहे हैं, पाइप निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे उससे, फिर आप एक एक अपार्टमेंट को सप्लाई करेंगे, राइट, थ्रू वाटर मीटर। जी। हाँ, तो जब वाटर हम्म, मीटर आप लगाएंगे, वाटर मीटर लगाने के बाद अब वो वाटर मीटर से आपको पाइप जाएगा। अब पीने का पानी है तो हम्म, आप कॉपर का पाइप ले लेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको क्या बोलते हैं, और आप वो टॉयलेट को सप्लाई करना है आपको, या कहीं भी सप्लाई करना है, तो कितने पाइप्स निकलते हैं वाटर पाइप, वाटर मीटर के बाद, अलग अलग। हम्म। समझ रहे हैं आप मेरा क्वेश्चन? जी, आप मेरा स्क्रीन देखो, आपको स्क्रीन देखने से थोड़ा पता चलेगा। जैसे ये एक प्रोजेक्ट है ना, SLR लेवल है। जी, स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका एक्चुअली। प्रेजेंट नहीं किया था यहाँ। शेयर स्क्रीन नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा। शेयर नहीं करे शायद, आप स्क्रीन शेयर नहीं करे। जी, अब दिख रहा है। नहीं, आ, आप दूसरे स्क्रीन पे आया, हाँ बराबर। आ गया आ गया। वो आपका अनिल ये भाई। क्वेश्चन था ना कि देखो, जी। ये लाइन दिख रहा है ना आपको, हम्म। न्यू इनकमिंग फॉर इज डोमेस्टिक वाटर सर्विस फ्रॉम, यू नो, बाटलेट स्ट्रीट का स्ट्रीट। नाम है। हम्म। हाँ, ये जा रहा है। ये कुछ डिवाइसेस है, ये कुछ डिवाइसेस है, ऐसा ऐसा है यहाँ पे डिवाइसेस, ये सब आके यहाँ पे बूस्टर पे लग गया है ना। बूस्टर से देखो एक ग्रीन कलर का लाइन निकल रहा है, हम्म। ठीक है, ग्रीन कलर का लाइन निकल रहा है। वो ग्रीन कलर का लाइन क्या हो रहा है, फिर वो ऊपर जा रहा है ना। हम्म। ये ग्रीन कलर का लाइन ऊपर जा रहा है, जिसके साथ साथ मैं राइजर डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि फ्लोर से आपके फ्लोर पे है। देखो ऐसा ये हॉरिजॉन्टल रहा ना, यहाँ तक मैं आ रहा था कि ऊपर जा रहा था लाइन, हम्म। ऐसे ऊपर तक गया। ऊपर तक जाके यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को 2 जोन में डिवाइड किया गया है। बेसिकली आप एक जोन देख लो, ये लाइन जैसे नीचे से आ रहा है, ओके। ये लाइन नीचे से आ रहा है ना, ये जो लाइन आपको सेलेक्ट किया हम्म। मैंने, दिस लाइन नीचे से आ रहा है। नीचे से आके क्या हो रहा है, एक तो आपको वाटर हीटिंग सिस्टम पे जा रहा है, ये लाइन देखो ऐसे सीधा मैंने हम्म। लेके गया ना, ये लाइन ये वाटर हीटिंग सिस्टम पे जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, ऊपर से ही इसको फिर ऐसे रिटर्न करा दिया, ऐसा हम्म। ऐसा मैंने रिटर्न करा दिया उसको। फिर रिटर्न करा के इसका कौन सा फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर पे, हम्म। फिफ्थ फ्लोर पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन खींचा। आप अगर इस पे फिफ्थ फ्लोर पे जाओगे ना, फिफ्थ फ्लोर पे जाओगे, देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है, दिख रहा है, ऐसा फुल्ली ये लाइन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कौन से कलर की लाइन की बात कर रहा हूँ? तो 2-3 लाइंस दिख रहा है। दोनों कलर की लाइन है। ये आपका मान लो ये ग्रीन कलर का हो गया आपका वाटर सप्लाई, हम्म। ये लाइन है आपका हॉट वाटर, ओके, कोल्ड हॉट वाटर, वाटर हॉट सप्लाई। वाटर, ओके। हाँ, कोल्ड एंड हॉट वाटर, ये दो ही लाइन रन हो रहा है। ये तो वेंट का लाइन है, ये सर डॉक्टर दिख रहा है ना। हम्म। चलो मैं फ्रीज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जी। सब लाइन मैंने फ्रीज कर दी, दो रखा, हॉट एंड कोल्ड रखा मैंने, हम्म। ठीक है। जी। अभी क्राउड थोड़ा कम हो गया है, और ये पाइप ग्रीन यूज कर देता हूँ मैं फ्रीज। ये देखो, तो ये हॉट एंड कोल्ड को ये क्या हो रहा है, फिफ्थ फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम्म। हम देखेंगे ना, ये फिफ्थ फ्लोर पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके। डिस्ट्रीब्यूट होके, हाँ डिस्ट्रीब्यूट होके वहां से आप ऐसा ऐसा ड्रॉप आ रहा है पाइप, देखो एक ड्रॉप है, इधर से और ब्रांचिंग निकाल के ऐसा ऐसा ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, इधर से ऐसा ड्रॉप, ऐसा ऐसा ड्रॉप करके पिक्चर्स को लग रहा हम्म। है। वेरी सिंपल। देखो बूस्टर से कोई भी प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, पाइप को ऐसा ऊपर लेके फिर ऐसा घुमा के नहीं लेके आते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट में कैसा होता है, नीचे से ही ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रहता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, ये कभी कभी आप फर्स्ट फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट करा देगा, फिर हम्म। उधर से आपको
ऊपर तक प्रेशराइज करेगा वाटर। ऐसा क्या क्या बोले अनिश भाई, जरा फिर से बोलो एक बार। देखो इसमें क्या किया हमने, ये दोनों बूस्टर सेट है, हाँ बूस्टर सेट से वाटर निकला, निकल ओके के ये ऊपर तक जा रहा है, देखो ये ऊपर हाँ तक जा रहा है, ऊपर तक हाँ जाके फिर इसको ऐसा रिटर्न हुआ, देखा है ना, ये पाइप फिर से रिटर्न हुआ, रिटर्न होके 5th फ्लोर पे जो टॉप फ्लोर है वहां पे हमने ऐसा एक मेन लाइन ले लिया, ये लाइन, इस लाइन की हाँ। बात कर रहा हूँ। फिर वहां से हमने कहीं नीचे 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 ऐसा ड्रॉप दिया और हमारा पिक्चर कनेक्ट किया फ्लोर वन। तो रीजन मैं क्या है बोल कि हम्म वो मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी है ना वो, मतलब रीजन क्या है उसका देखो ऐसा? क्या है ना, ऊपर लेके फिर हम नीचे तक लाने का ये फायदा है कि ये क्या है ना, थोड़ा ऊपर तक लेके गया, एक फ्लोर ऊपर तक लेके गया, फिर उसको रिटर्न कराया, तो उसका थोड़ा क्या होता है, ग्रेविटी का प्रेशराइज मिल जाता है। हाँ हम सीधा यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर दिया, देख रहे हो साजिद भाई, हाँ, देख रहा हूँ, हाँ देख रहा हाँ हूँ, देख रहा हूँ। समझ रहे हो ना, हम सीधा यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया, हम एक फ्लोर ऊपर गया, फिर इसको हम घुमा के लेके आए कि भाई थोड़ा सा ग्रेविटी का प्रेशर मिले हमको, जी। जो भी 10 फीट का। नहीं अनिश भाई मतलब एक कॉमन सा डाउट था कि मतलब आप वो जो ऊपर ले लेके जा रहे हैं ना, तो हम्म, बूस्टर पंप का कैपेसिटी कैसा ही बढ़ जाता ना वो, स्टैटिक प्रेशर देखो, क्रिटिकल पाथ बूस्टर पंप मतलब कोई भी कैलकुलेशन, हेड हेड कैलकुलेशन रहता है ना उसका, वर्टिकल हेड कैलकुलेशन जब करते हैं अपन, जी 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 तो एक्सेस ऑफ पाइप लेंथ को रिड्यूस करना पड़ता ना, मैं वरना जो है बूस्टर पंप आपका इलेक्ट्रिकल कंजप्शन ज्यादा ले लेता है, ज्यादा एनर्जी उसको लगना पड़ता है। और इवन आप वो जो ऊपर ले लेके आके फिर वहां पे एल्बोस लगा के फिर रिटर्न ले रहे ना उसको, जी तो फिटिंग में बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा जी वो। जी जी बट इसको हम इसीलिए करते हैं, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, क्योंकि उसका स्टैटिक हेड भी बढ़ जाएगा, पाइप लाइन भी थोड़ा बढ़ रहा है, और आप बोल रहे हो फिटिंग में फिक्चर फ्लॉज भी हो रहा है, बट इसका करने का ये रीजन रहता है कि भाई आप एक बार वाटर को ऊपर उठा दिया, उठाने के बाद क्या होगा, मानो ये कौन सा फ्लोर है, रूफ है, रूफ के ऊपर उठा दिया, फिर देखो उसको हम क्या कर रहे हैं, यू टर्न ले रहा है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऐसा यू टर्न ले रहा है, यू टर्न लेके फिर इसको हम क्या करते हैं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, डिस्ट्रीब्यूट करा के कैसा है ना, मानो देखो ऐसा नीचे नीचे ड्रॉप होते गया, तो देखो हर एक फिक्चर्स को एक बार वाटर को ऊपर उठा दिया, और उसके बाद बाई ग्रेविटी उसको काम कर रहे हैं, है ना, बाई ग्रेविटी आराम से डिस्ट्रीब्यूट होते हो रहा है, इधर हम्म। देखो बाई ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, जी। ये वाला फिक्चर्स को तो इतना बाई ग्रेविटी से ही काम चल जाएगा, हमको खाली देखो यहाँ तक लाके वाटर को छोड़ देने का है, टेरेस पे लाके वाटर को हम टेरेस पे लाने के लिए जितना हमारा एचपी चाहिए, पंप का कैपेसिटी चाहिए उतना है, उसके बाद उतना तक पहुंचा दिया, फिर हम वाटर को छोड़ देंगे, तो वाटर देखो आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होके ये नीचे नीचे आ जाएगा, है ना, जी, आप देखो, ग्रेविटी से आप मतलब खुद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो। हाँ, तो आप अनिश जो बोल रहे भाई थे विच वन इज मोर इफेक्टिव, मतलब आपका जो ये कॉन्सेप्ट जो जो। ये आप देखो, मैं आपको दूसरा दूसरा एक ड्राइंग दिखा, तो आप खुद बताओ कौन सा है। हाँ उसके लिए भी कौन सा प्रोजेक्ट करो, रुको मैंने अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, document to projects on sale। देखो मैंने दूसरा एक प्रोजेक्ट बनाना चालू किया जस्ट, इसको देखो, इसको कैसा किया हमने, सीडी से लाया वाटर, इसका नीचे वाला फ्लोर में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपको ये कॉर्नर वाला फिक्चर्स को देखो कितना लॉन्गेस्ट रन हो रहा है, ऐसे नीचे जाएगा, फिर अगेंस्ट ऑल आपका जो भी राइजर्स है, हर एक राइजर्स को भी आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा, राइट, हर एक राइजर्स को ऊपर तक प्रेशराइज करना पड़ेगा, फॉलो हम्म। कर रहे हैं क्या मैं क्या बोल समझ गया, मतलब इसमें क्या है, आपको हर पाइप को जो है आपको उसको ऊपर पानी पहुंचाने के लिए आपको प्रेशर कैलकुलेट करके बूस्टर पंप में ऐड करना होगा, राइट? क्योंकि अब यहाँ पे जी जी आपको ग्रेविटी की हेल्प नहीं है कुछ भी। हर एक लेकिन नहीं, मान लो कि यार आप जो आपका लास्ट जो भी पॉइंट, लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट पे वहां तक पहुंच गया, मतलब सब जगह पहुंच सब जगह जाएगा, पहुंच गया, राइट? बट यहाँ पे आप
अगेंस्ट द ग्रेविटी हर एक जगह पे काम करना पड़ेगा। अगेंस्ट सारा का सारा आपको ग्रेविटी का कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। अनिश भाई देन व्हाई दे आर नॉट बिल्डिंग ओवरहेड टैंक, मतलब क्यों वो लोग ओवरहेड टैंक यूज नहीं कर रहे ऊपर? जी भाई, ओवरहेड टैंक भी करते हैं, ऐसा कुछ मसला नहीं है, ओवरहेड टैंक भी करते हैं। यहाँ पे देखो ओवरहेड टैंक कहाँ पे होता है, बहुत ही हाई राइज काइंड ऑफ बिल्डिंग होता है ना, हाई राइज काइंड ऑफ बिल्डिंग में ओवरहेड टैंक यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको बाई ग्रेविटी के अगेंस्ट आप बूस्टर पंप से, जैसे ये है 40 सेकंड फ्लोर तक पहुंचना मुश्किल है, तो बूस्टर पंप का साइज बहुत ही बल्कि हो जाएगा, आपका 100 एचपी का हो जाएगा, 150 एचपी का पंप हो जाएगा, बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा फिर। तो इसीलिए देखो इस केस में क्या किया उन्होंने, बूस्टर पंप लगाया है, सॉरी बूस्टर पंप को खाली क्या किया, यहाँ तक लाने के लिए यूज करते हैं। दो यहाँ पे आपका ये यूज है, ओवरहेड टैंक यूज कर रहे हैं 500 गैलन्स का, वहां से फिर बाई ग्रेविटी दे रहा है सब, इसमें बाई ग्रेविटी आ रहा है, देखो बाई ग्रेविटी आ रहा है, बट ऊपर का फ्लोर में बाई ग्रेविटी भी प्रेशर सफिशिएंट नहीं होगा उनके, वहां पे एक छोटा सा एक बूस्टर पंप लगाया ऊपर टेरेस में। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब अभी तक मैं जो प्लम्बिंग में गल्फ के जो भी प्रोजेक्ट देखा, अगर वो 3-4 फ्लोर के भी रहे तो लोग दे विल यूज ट्रांसफर पंप टू ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम द आप बिलो देखो टू। गल्फ में क्या है, गल्फ उतना डेवलप कंट्री नहीं है, मैं बोल रहा हूँ अच्छा, क्या, हाँ जो हाँ यूएस का है, यूएस का जो सिटी प्रेशर है, दैट सिटी प्रेशर इज सफिशिएंट कि भाई आप कोई केस में ऐसा होगा, नो बूस्टर पंप नथिंग, सिटी टैप्स लगाया आपने, वॉशर रेगुलेटिंग, आप एक मीटर रख दिया, उससे ही काम चला जाता है, नो नीड ऑफ आपका इवन 1-2 फ्लोर के लिए आपको बूस्टर पंप की भी जरूरत नहीं है। ऐसा क्या, वाटर को क्या करते हैं लोग, स्टैग्नेट नहीं बनाते। देखो आपका गल्फ क्या करता है मुझे मालूम है, गल्फ से आप वाटर आते हैं, प्रेशर से सिटी से वाटर आते हैं, फिर वो क्या करते हैं अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं, तो अंडरग्राउंड टैंक में अगर उसको जमा करा देते हो तो वो वाटर स्टैग्नेट बन जाता है, उसमें कोई प्रेशर नहीं रहता है ना, तो सिटी से जितना वाटर अब प्रेशर से वाटर आ रहा है वो सारा का सारा प्रेशर वो फील कर रहा है। अच्छा साजिद भाई पूरा सुन रहा हूँ भाई, हाँ पूरा सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा समझने आ रहा, समझ रहे हो ना, तो सिनेरियोस दे आर जो है डूइंग, समझ रहा हूँ मैं। हाँ दे आर डूइंग फुलिश थिंग कि भाई आपका सिटी से जितना प्रेशर आ रहा है वो सारा का सारा प्रेशर खत्म कर रहा है, मान लो 10-20 psi से आ रहा है, वो खत्म कर रहे हैं, खत्म करके उसको स्टैग्नेंट बना रहा है, वो एक टैंक में जमा करा रहा है, फिर उसको ऊपर तक लेके जा रहा है, लेकिन वहां पे जमा करा रहे हैं, तो भाई कितना टैंक बनाओगे आप, खर्चा तो होता है ना। सही है, सही है। अरे तो नहीं शाजिब भाई सुनो, हाँ मेरा बोला बात अनिल कहने भाई। का, वहां पे सीधी का प्रेशर सफिशिएंट नहीं है, आपका मान लो 5-10 psi से आएगा, बट यूएसए में कैसा है ना, सफिशिएंट सीधी प्रेशर आता है, 50 psi आता है, 65 psi आता है, एंड आपको फिक्सर्स के लिए 30 psi चाहिए, तो कभी कभी विदाउट बूस्टर पंप सीडी का प्रेशर से ही आपका 2-3 फ्लोर का बिल्डिंग चल जाता है, आपका कॉस्ट कितना कट हो रहा है देखो, आपको कोई ना बूस्टर पंप की जरूरत है, ना आपका अंडरग्राउंड टैंक की जरूरत है, ना ओवरहेड टैंक की जरूरत है, सो दे आर एडवांस्ड, समझ रहे हो। हाँ हाँ सो ये मैं कहना चाहता हूँ, बट हाईराइज बिल्डिंग में कैसा होता है, देखो यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड टैंक नहीं है, कोई अंडरग्राउंड टैंक है क्या, नहीं है। तो आपका गल्फ वाला होता है तो क्या करता है पता है ना, गल्फ में भी मैंने कुछ आइडिया है, होता है तो हाँ भाई हाँ सारा का अंडर सारा हर सील प्रोजेक्ट में कर देगा, अंडरग्राउंड मतलब बनाते हैं लोग, हाँ। जो भी प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर को क्या करता है एक टैंक में जमा करा लेता, जमा कराने के बाद वो देखो प्रेशर जीरो प्रेशर हो गया ना, फिर स्टैग्नेंट पता है ना आपको, हाँ कि हाँ कोई हाँ फ्लो से जीरो पे वाटर गाड़ी आ में। रहा है उसको जमा कर रहा है, मतलब क्या है उसके प्रेशर को खत्म कर रहा है, उसका यूज ही नहीं कर रहा है, बट जो यूएस का जो डिजाइन होता है दे आर डूइंग स्मार्टली कि भाई जितना प्रेशर से आ रहा है उसको हम ऐड ऑन करेंगे, उस प्रेशर को वहां पे कुछ नहीं ऐड ऑन करके हम ऊपर तक लेके जाएंगे। नहीं तो अनिश आप भाई बताओ, दे आर नॉट, मतलब वो लोग टाउन प्लानिंग वैसे किए होंगे, इसकी वजह से वो लोग को जरूरत नहीं पड़ रही होगी ना। उसीलिए तो मैंने बताया ना, गल्फ हाँ इतना हाँ। अभी तक एडवांस नहीं है, बट यूएस दे आर अभी क्या है, डेवलप्ड हो गया है, अब उनका अब ये ऐसा है। अब ये इंडिया में ऐसा करेंगे बोले तो सीधा डायरेक्ट नल से ऊपर जाना, तो ये नल आता है जी 2 दिन में एक बार क्या बोलते हैं शाजिब भाई वैसा नको सोचो भाई।
नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अंडरग्राउंड टैंक तो बनाना ही पड़ता ना, वो बोल रहा था मैं कॉन्सेप्ट। अपने पास कॉन्सेप्ट अंडरग्राउंड क्या है भाई? आपको मैंने अंडरग्राउंड टैंक का मैंने बता दिया ना। अंडरग्राउंड टैंक बनाने का मतलब ये आप प्रेशर को फील कर रहा है, आप वो प्रेशर को यूज नहीं कर रहा है। स्मार्टली समझो थोड़ा चीज को। समझिए तो बनाना है नहीं वाटर तो स्टोर कर रहे हैं ना, प्रेशर कहाँ किल कर रहे हैं, वाटर स्टोरेज कर रहे हैं। अब आप भाई उसको ले वाटर लेके स्टोर जाके, कर रहे हैं तो वाटर स्टोर कर रहा है मतलब वो स्टैग्नेंट हो रहा है ना, उसमें कोई प्रेशर ही नहीं है नहीं बनने के लिए। अनिश भाई उसको मतलब जितना भी प्रेशर आ रहा अपन उसको ऊपर भिजा दिए, समझो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करते करते कहीं ना कहीं स्लो होता, और आपका जितना रिक्वायरमेंट मीट रहता वो तो कम हो जाए ना। अब आप अंडरग्राउंड टैंक बना लिए और उसमें मतलब जो प्रेशर आ रहा जितना आ रहा उसको यूटिलाइज करके स्टोर कर लिए, फिर नहीं भाई आप समझे नहीं, आप अपन कंसेप्ट को टॉपिक से समझे नहीं। डाइवर्ट हो रहे भाई यहाँ पे। ठीक 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 ठीक, ठीक है, जान दो यहाँ पे हाँ हाँ कॉन्सेप्ट क्या है? अनिश भाई एक मिनट, इसको अपन क्लियर कर लिया। देखो भाई, अपन एक ऐसी गरीब कंट्री में जहाँ पे जो है प्रेशर बिल्कुल नहीं है, उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट है, उसमें थोड़ा पैसा है, लेकिन उन लोग अभी जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अब यहाँ बाहर यूएस में कैसा है बोले तो आपको मतलब म्युनिसिपैलिटी वाटर में अच्छा खासा प्रेशर मिल रहा, ठीक है। जी 50 पीएसआई मिलके उसमें थोड़ा अपन बूस्टर पंप में ऐड कर दिए तो अपने को ऊपर तक चल जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चल अब जाता बाहर है। कैसा है, 10 पीएसआई 15 पीएसआई से आप कितनी ऊपर जाएंगे? अब ज्यादा ऊपर नहीं गए तो आपको फिर बूस्टर पंप लगाना है, राइट? ज्यादा जी लगाना पड़ता है। लेकिन अब सपोज फॉर एग्जांपल अब शॉर्ट एंड स्वीट ऐसा समझो कि अगर अपन मिडिल ईस्ट में बूस्टर पंप का कॉन्सेप्ट यूज करें तो अपने को 3-4 पंप लगेंगे। लेकिन अपन जी अगर यूएस में यूज करेंगे तो एक पंप की हेल्प से भी हम सेम बिल्डिंग की हाइट को अचीव कर सकते हैं, वर्टिकल। क्या बोलते जी हैं निज भी, सही है ना? तो सही 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 अपन, सही। है। हाँ तो अपन क्या उसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे? अब वो ऐसा कहीं को बोले तो अपन उसमें क्या कर सकते हैं? साला दुबई की म्युनिसिपैलिटी के बोर्ड को अपन जाके क्या चेंज कर हाँ सकते हैं? नहीं। जी नहीं यार, ये कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट है, तो क्वेश्चन आ गया तो उतना ही, नो इश्यूज नो वही इश्यूज। अनिश आपको भाई क्लियर आप कर दिया ना, वो मतलब म्युनिसिपैलिटी से प्रेशर आ रहा बोल के, तो वो हम्म क्लैरिफाई हो गई वो चीज वो। म्यूनिसिपैलिटी से आप शॉर्ट एंड स्वीट बोले तो म्यूनिसिपैलिटी से यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर मिलता है अपना। 35 हम्म। 40 65 पीएसआई तक मिलता है। तो उस हाँ प्रेशर को अगर लाइन पे उतना प्रेशर आ रहा है तो आप अगर कम एचपी का थोड़ा सा भी बूस्टर पंप लगा दिया ना, उस प्रेशर के साथ ऐड ऑन करेंगे, ऐड ऑन करके आपको जितना पहुंचाना है उसके हिसाब से आप पंप डिजाइन करेंगे। ऊपर तक पहुंचाने के मेरे को 80 पीएसआई चाहिए, तो मेरा सीधी से तो आपका 60 पीएसआई आ रहा है ना, तो हम्म मैं 20 पीएसआई ऐड ऑन करने के लिए मैं बूस्टर पंप लगा दूंगा। तो खलास ऊपर तक चला गया। अगर बहुत ही हाईएस्ट काइंड ऑफ बिल्डिंग है तो क्या करेंगे, वहां पे हम एक आपका ओवरहेड टैंक बनाएंगे। उस ओवरहेड टैंक को फिर हम वहां पे वाटर को जमा करेंगे, जैसे इस प्रोजेक्ट में आपको दिखाया, यहाँ हम्म पे किया। और बाई ग्रेविटी इसको फीड करता गया, क्योंकि बाई ग्रेविटी यहाँ पे सफिशिएंट हो रहा था, है ओके। ना। बट नीचे का फ्लोर पे भी बाई ग्रेविटी आते आते बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा, बल्कि हमने प्रेशर रेगुलेटिंग चीज लगाया हमने बीआरबी सिस्टम। ये क्लास में इन्होंने नहीं थे अनीश भाई, तो थोड़ा हाँ इनको हाँ ये क्या प्रॉब्लम कौन होता सा अपन। कौन सा? ये फर्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस चलो कर कोई रहे थे। बात मसला नहीं, वाटर सप्लाई के लिए हम अलग से क्लास लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम्म वाटर सप्लाई के लिए और डिस्कस करेंगे। आज अगर डाउट सेशन हो रहा है तो डाउट सेशन होने दो, इसके लिए ना हम एक दिन समझाएंगे कैसे होता है। हम्म देखो ये जो आपका वाटर सप्लाई के सिस्टम है, आपको बहुत तरीका है इसको करने हम्म के। हम्म, यूएस हम्म, में जो करता है दैट इज द बेस्ट मेथड, और ये मेथड होता है एकदम से आपका कॉस्ट सेविंग भी होता है, और दिस इज द बेस्ट मेथड। इंडिया में भी है, गल्फ में भी है, वहाँ पे बहुत खेलता है अंडरग्राउंड ओवरहेड बहुत सारा ये सिविल वाला वर्क करा लेते हैं। हम्म ठीक है, अगर ये यूएस के प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यूएस में ही आप सीख रहे हैं, क्या बोले। सही है, सही है। सही है सही है सही है। अपन वैसे ही स्टिक करेंगे भाई, मतलब थोड़ा बहुत जो है दूसरे कंट्रीज का खाली बस लाइट डिस्कशन, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो अपने को यूएस डिजाइन के ऊपर ही है। मतलब अपने को सीखना है, समझना जो भी है यूएस कॉन्सेप्ट से समझना है, समझा। आप इसीलिए मैं बताया ना कि आप दूसरा कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो अब नहीं होगा। आप वो कॉपर पाइप को लेके बोल रहे थे, कॉपर यूज करे तो कर रहे हैं, खलास उनके पास पैसा है भाई। नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो टॉयलेट में जितना खर्चा करता है ना, आप अमेरिकन स्टैंडर्ड का एक आप डब्ल्यूसी खरीदो 1 लाख 2 लाख का इंडिया में पड़ जाएगा। बट वो लोग लगाते, क्या करे अभी। आप पूछेंगे क्यों लगाते, तो उसके पास मेरा कोई रीजन आप नहीं बता सकता हूँ। नहीं नहीं बट नहीं, सही है हमारा सही है। 1-2 लाख में तो पूरा रूम का हो जाएगा। एक अब 15
15x15 का रूम का इंटीरियर करा देंगे हम, है कि नहीं? सही है, सही। उनके पास पैसा है, दे आर डेवलप्ड कंट्री। भाई कैलिफोर्निया में जाएंगे तो अमेरिका में से भी जो गरीब लोग रहते हैं भाई, अमेरिका में भी। नहीं रहता है, ऐसा नहीं है, गुड साइड पे भी रहता है, जी, बट जो लोग अमीर हैं उसकी बात कर रहे हैं मतलब। सही है, सही। तो पाइप टाइप्स पे आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जरा पाइप टाइप एक बार क्लियर कर लेंगे। पाइप टाइप चल रही थी अपनी बात एसडीपी पे, और उस पे थे अपन चाइनीज में। खाली एक अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से वन ड्रॉप में अब अपने पास कितने सर्विसेज है? सप्लाई वाटर है, कोल्ड वाटर, फिर हॉट वाटर है, फिर हॉट वाटर रिटर्न है, सैनिटरी है। सैनिटरी में जो है आपको सॉइल है और वेस्ट है। फिर देन वी हैव वेंट पाइप। तो खाली एक जी जस्ट खाली बस आप ऐसा बोल लो कि भाई सप्लाई वाटर है तो उसको हम पीवीसी लेंगे वन ड्रॉप में, हॉट वाटर है तो उसको हम कैस्ट आयरन लेंगे, ये हॉट रिटर्न है तो उसको कैस्ट आयरन लेंगे, सैनिटरी है तो ये लेंगे। जरा एक उस पे आप एक मतलब इन लोग अपने पास वेंट्रॉप में अपन क्या यूज कर रहे हैं ये सर्विसेज के लिए, जी कौन सा पाइप टाइप? जी हाँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सैनिटरी से, है ना? ओके। सैनिटरी का देखो कंबाइंड पाइप रहता है। हम्म। कंबाइंड पाइप बोले तो आपका वेंट्रूम में जो प्रैक्टिस है, आपका वेस्ट एंड सॉइल दोनों को कंबाइंड करा देते हैं, ठीक है? ओके। कंबाइंड करा के वो सीडी सीवर लाइन पे हाउस ट्रैप तक लेके जाके फिर वो सीडी सीवर लाइन पे कनेक्ट कर देते हैं। और हम्म। उसका जो मटेरियल रहता है, दैट मटेरियल शैल बी आपका कैस्ट आयरन, CAST, कैस्ट आयरन। ओके। उसको स्लोप पे लेके जाना है तो आपका 1/18 स्लोप है, स्टैंडर्ड स्लोप है। अगर आपको 1/4 जाना है, क्या जाना है, फिर वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वाइज जो डिस्कस करके कर सकते हो कितना ओके। डेप्थ तक जाना है, क्या करना है, हम्म। इनवर्ट लेवल के हिसाब से। और वेंटिंग का हर एक पिक्चर को वेंटिंग कराना पड़ेगा आपको। ओके। हर एक पिक्चर को वेंटिंग कराना पड़ेगा। वेंटिंग को हम एकदम ऊपर तक लेके जाएंगे, टॉप फ्लोर तक लेके जाएंगे, रूफ तक लेके जाएंगे। रूफ तक लेके जाके हम एटमॉस्फेयर को छोड़ेंगे, राइट? ओके। ये हो गया आपका सैनिटरी का। नहीं, उसके बाद अगर वेंटिंग का पाइप टाइप भी कैस्ट आयरन? हाँ, वेंटिंग का पाइप भी कैस्ट है, मेटल का रहता है वो, ओके। ठीक है? और ओ। ऊपर तक लेके, हाँ बेसिकली हर एक राइजर्स को ऊपर तक नहीं लेके जाते वेंटिंग का। हम्म। उसको आप टॉप फ्लोर का सीलिंग लेवल पे जोड़ लेता है, जोड़ के फिर 3-4 कोई ऊपर तक लेके जाएंगे, रूफ ओके। के ऊपर। हम्म। हर एक आपका राइजर ऊपर नहीं जाएगा। वहां पे सीलिंग लेवल पे, टॉप फ्लोर का सीलिंग लेवल पे वो आपका ये कर लेगा, कंबाइन कर लेगा, फिर हम्म। उसके बाद वो ऊपर तक दिखाएगा। सही है, सही। ये हो गया। ओके। एंड देन आपका वाटर सप्लाई है। वाटर सप्लाई में आपका हॉट, कोल्ड एंड हॉट वाटर रिटर्न, ये 3 चीजें। हॉट को हॉट को क्या है आपका, हॉट वाटर को जनरेट करने के लिए यहाँ पे कंबाइंड सिस्टम रहता है, मतलब सेंट्रलाइज्ड रहता है हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। ओके। वो कभी कभी सेलार लेवल पे भी रहता है, कभी कभी रूफ लेवल पे भी रहता है, ठीक ओके। है? और जैसे मैंने 2 सिस्टम दिखा है कि जो आपका मेन लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कभी कभी वो सेलार लेवल पे भी हो सकता है, टॉप लेवल पे भी हो सकता है, डिपेंड्स। अगर आप टॉप लेवल पे करेंगे तो एक ग्रेविटेशनल एड ऑन मिल जाता है आपको। हम्म। अगर नीचे से करेंगे तो ज्यादा हाईएस्ट काइंड ऑफ बिल्डिंग के लिए तो हम नीचे से नहीं कर सकते, बट अगर 10th 11th फ्लोर का बिल्डिंग है तो हम नीचे से भी मेन डिस्ट्रीब्यूशन करा के उसको ऊपर तक राइजर लेके ओके। जाएंगे। एंड आपका कोई भी अंडरग्राउंड टैंक का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। आप फिर से सुन लो, नो अंडरग्राउंड टैंक कंसेप्ट। यहाँ पे ओके। ऐसा कुछ मसला ही नहीं, अंडरग्राउंड टैंक का कोई मसला नहीं। सीडी प्रेशर आ रहा है, सीडी प्रेशर से बूस्टर पंप लग रहा है, बूस्टर पंप से अगर डिस्ट्रीब्यूशन नीचे हो रहा है तो वहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होके ऊपर तक जाएगा। अगर ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टॉप फ्लोर पे तो वहां तक आप पहले आपको आपका सीलिंग लेवल तक जाएगा, टॉप मोस्ट फ्लोर का, सॉरी, सीलिंग के ऊपर भी जाएगा, आपका रूफ तक जाएगा, हम्म। रूफ से यूटर्न लेके फिर बाई ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। ओके। ऐसा है। कभी कभी बूस्टर पंप मान लो लो राइज बिल्डिंग है, मतलब G+1 G+2 विला काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स रहता है। हम्म। विला काइंड ऑफ में कभी कभी बूस्टर पंप भी नहीं लगाते, जो सीडी से प्रेशर आ रहा है वो सीडी प्रेशर को डायरेक्टली फिक्सर के साथ कनेक्ट कर देता है। वहां ओके। पे आपका वाटर हैमर एडजस्टर करके एक डिवाइस रहता है और प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस रहता है कि प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरे को सीडी से आ रहा है 60 psi, बट आई नीड 30 psi इन द वाटर क्लोजेट, तो 60 से 30 करने के लिए टीआरबी लगा लेता है कि ओके। मेरा पे ज्यादा प्रेशर ना आए। ये हम्म। सिस्टम है।
हाँ, यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओवरहेड टैंक का कॉन्सेप्ट रहता है अगर वो हाई राइज काइंड ऑफ बिल्डिंग रहता है। जैसे ये आपको दिखाया मैंने, अगर हाई राइज काइंड ऑफ बिल्डिंग है, जैसे यहाँ पे 42nd फ्लोर का बिल्डिंग है, तो वहां पे आप वाटर ओवरहेड टैंक को स्टोर कर सकते हैं, करके बाय ग्रेविटी नीचे तक फीड कर सकते हैं। बट उसमें भी कैसा होगा, टॉप 3-4 फ्लोर ऐसा होगा, बाय ग्रेविटी वाटर क्या होगा, वो उतना फ्लोर तक वो सफिशिएंट प्रेशर नहीं मेंटेन होगा। एजेज भाई, हाँ 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 आप फॉलो कर रहे हो ना? हाँ हाँ, लिख ले रहा हूँ, मतलब आप बोल रहे हैं ना पूरी से। हाँ जी। तो ये मानो ये यहाँ पे ओवरहेड टैंक से वो डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर करा लिया, बट देखो 39 फ्लोर तक सीढ़ी का प्रेशर वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है, बोल के यहाँ पे छोटा बूस्टर पंप लगाया, ताकि उतना फ्लोर तक क्या करे, बूस्टर पंप से हम प्रेशर को ऐड ऑन करा के सफिशिएंट बनाए इधर। बट नीचे का जितना नीचे नीचे आओगे तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। बट क्या करेंगे, जैसे 80 psi से ऊपर ज्यादा हो जाएगा, we cannot go beyond 80 psi, 80 psi ऊपर नहीं जा सकते, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे टीआरबी सिस्टम रहता, टीआरबी सिस्टम लगाते हैं हम जगह जगह पे, जगह जगह फ्लोर पे जोन के हिसाब से हम टीआरबी सिस्टम लगाते हैं कि यहाँ पे मानो दो 150 psi हो गया, तो उसको 150 टू 80 psi तक यहाँ तक लाएंगे, टीआरबी सिस्टम लगाते हैं, वहां से फिर ऐसा ड्रॉप करा के ड्राई ग्रेविटी सिस्टम इसको फीड करते हैं। तो मोटा मोटा बोले तो एजस भाई, यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड टैंक का कंसेप्ट नहीं है। ओवरहेड टैंक हाई राइज काइंड ऑफ बिल्डिंग में मिलेगा, यानी तो 10-11 फ्लोर का बिल्डिंग है, वहां पे आपको ओवरहेड टैंक का कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा। 40, 50, 60 फ्लोर का है तो ओवरहेड टैंक का मिल जाएगा आपको, और ऐसा नीचे नीचे आके उसमें ओवरहेड टैंक रहे तो यहाँ पे टॉप फ्लोर को मेंटेन कराने के लिए खाली बूस्टर पंप लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मोटा अनिश मोटा भाई, अनिश भाई, ये वाटर फिक्सर करने टाइम पे प्रेशर कितना रहता है भाई, कितने पीएसआई रहता है एक वाटर फिक्सर के? वाटर या पीछे पीछे बोलिए। वाटर फिक्सर के पास, ईच एंड एवरी वाटर फिक्सर के पास कितना पीएसआई डिलीवर करना प्रेशर हो? वो अलग अलग रहता है, प्लम्बिंग पिक्चर वाइज रहता है। आपको डब्ल्यूसी का हाइस्ट रहता है 25 टू 30 पीएसआई रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। लैब के अलग रहता है, शॉवर के अलग रहता है। ठीक है, ओके ओके। बट आपको उधर आपको उसके लिए डिजाइन भी होता है बेसिकली। इतना डीप में जाओ तो बोले तो कि वहाँ पे एक वाटर हैमर रेजिस्टर भी रहता है, कभी कभी आपका प्रेशर ज्यादा एक्सीड हो गया तो वाटर हैमर रेजिस्टर लगाते हैं वहाँ पे, ताकि पिक्चर को ज्यादा झटके से आपको वाटर ना मिले। अनिल भाई, ये वाटर हैमर एरेज का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर करो ना, हैमर एरेज हाँ, क्या लगाते हैं? जी जी जी, करता हूँ। अनिश भाई, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, मगर यार अपन फिर टॉपिक से फिर अलग चले गए। आप अच्छा सैनिटरी और वेंट का पाइप टाइप बता दिए, फिर हॉट कोल्ड पे आए, अपन सप्लाई सिस्टम में घुस गए। हाँ पाइप टाइप्स जो चल रहे थे अपने, अगर एजाज भाई डोंट माइंड, जरा पाइप टाइप्स क्लियर कर लेके आपके हैमरेज पे चल लेंगे। जरा खाली 1 मिनट में बोल दो ना, सप्लाई मतलब कोल्ड वाटर के लिए कौन सा पाइप टाइप, और हाँ हाँ हाँ। हॉट वाटर के लिए कौन सा, हॉट रिटर्न के लिए। जी जी, आपका सैनिटरी के लिए तो मैंने बोल दिया कास्ट आयरन कैस्ट रहेगा। आयरन, राइट। एंड हाँ, कंप्लीट वाटर सप्लाई के लिए आपका ये रहेगा, आपका हॉट कोल्ड दोनों के लिए आपका कॉपर पाइप रहेगा। ओके ठीक है, वो वाटर मीटर के बाद से कॉपर पाइप ही लग जाएगा। ओके, डन। हॉट कोल्ड जो भी है, रिटर्न रिटर्न, लाइन हॉट आपका रिटर्न एंड हॉट रिटर्न, सप्लाई बोथ रिटर्न भी कॉपर, राइट। कॉपर, रिटर्न भी कॉपर है। ओके ठीक है, जी चलो डन, राइट हो गया। ओके, ये इनके उस पे चल जाओ भाई। अब ये क्या हैमर का कुछ कॉन्सेप्ट बोल रहे थे ना, नो? हाँ हाँ हाँ, हैमर एरेज, हैमर एरेज। वाटर हैमर रेजिस्टर। हाँ, इमेज मेरे को यहाँ पे है। ये डिवाइस ऐसा रहता है, ये डिवाइस ऐसा रहता है। आपकी इमेज, वो इमेज हम आपको नहीं दिख के आ रही है। आप क्या मतलब फुल स्क्रीन शेयर करें या खाली ऑटोकैड शेयर करें? अच्छा, तो इमेज नहीं दिख रहा है क्या? नहीं नहीं दिख रहा है, सेकंड स्क्रीन पे है सर। ऑटोकैड ही दिख रहा है अभी हम आप। जी 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 जी, अभी आ गया है। जी। ये वाटर हैमर रजिस्टर ऐसा रहता है,
ये बेसिकली आपका टॉयलेट जितना भी पिक्चर्स है, इससे कॉन्सेप्ट कैसा होता है मैं पहले बताता हूँ। यहाँ से वाटर इनलेट होता है ना, वाटर इनलेट होता है यहाँ पे। ये वाटर बोले क्या बोले ऊपर तक चला जाता है ऐसा ऊपर, और इसके अंदर स्प्रिंग होता है। बेसिकली ये प्रेशर को रिड्यूस करता है। ये होता है इन होता है, ये होता है आउट होता है। ओके तो पाइप यहाँ से अगर मानो यहाँ पे मानो 40 psi से इन हो रहा है, तो हमें कितना प्रेशर चाहिए, मानो 30 प्रेशर चाहिए, तो ये ऊपर तक चला जाता पहले, और यहाँ इसके अंदर स्प्रिंग रहता है। वो सेक्शनल ड्राइंग ढूंढ रहा था कि स्प्रिंग कैसा रहता है इधर, लेकिन वो मिल नहीं रहा, और वो प्रेशर ड्रॉप होके इधर तक नीचे से आ जाता है। ये दिख रहा है ना, एक जी। आउटलेट है। इसका बेसिकली आप फंक्शन है कि प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। अनिल भाई, मतलब ये फिक्सर के पास मतलब इसको यूज कर रहे हैं ना, तो हाँ, ऑलरेडी मतलब फ्लोर के एंट्रेंस के टाइम पे पीआरवी लगा देते कि फिर से क्यों लगाना पड़ता प्रेशर रिड्यूस करने के वास्ते? जी मैं बताता हूँ, रुको मैं एक्चुअली हाँ कहाँ पे लगाते हैं बेसिकली मैं दिखाता हूँ आपको। ये मानो एक टॉयलेट है, ठीक है यार, ये लाइव अच्छा ये मैंने इसको मैं डिलीट कर हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे ये पाइप रन हो रहा है ऐसा करके, ठीक है, ओके। ये पाइप रन हो रहा है, यहाँ पे आपका ये गया है बटअप को गया है, ये बटअप है। यहाँ पे मानो आपका लैब को गया है ना? यहाँ पे मानो आपका वाटर क्लोजेट का गया है। सो वाटर हैमर अरेस्टर, अगर ये बाथरूम्स में ये पाइप मानो यहाँ से ऐसे एंटर हो गया, तो वाटर हैमर अरेस्टर ना इधर लगता है, ये वाटर हैमर अरेस्टर इधर लगता है, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है वाटर हैमर अरेस्टर। इसका कैसा होता है, और कभी कभी इधर भी लगा देता है ये लोग, है ना। अच्छा, ये सीढ़ी से प्रेशर आ रहा है ऐसा मानो, बाथरूम के अंदर पाइप जा रहा है, ठीक है, एक फोर्स से जाएगा मानो, ये अभी के लिए खत्म है, ये हम छोड़ देते हैं, ये आ रहा है ऐसा आ रहा है। ये पाइप कैसा होगा, इसका रीजन कहीं भी रहता है कि इसके अंदर पाइप पानी वाटर चला गया तो प्रेशर से आएगा, प्रेशर से आके खाली इधर हम अगर कैप लगा देते ना ऐसा करके, तो ऐसा करके अगर खाली कैप लगा देते मानो, ऐसा करके कैप लगा देते हैं, ठीक है, मानो ये नहीं है, ये मानो अभी के लिए नहीं है, कैप लगा देते हैं, तो वाटर आने के बाद यहाँ पे झटका लगता ना जी, झटका लगने के बाद ये सारा का सारा वाटर क्या होता है, टर्बुलेंस बन जाता है इसके पाइप के अंदर, पाइप को हिला देता, कि वाइब्रेशंस होता है। हाँ वाइब्रेशन होता, पाइप को हिला देता, वाइब्रेशन होता, नॉइस हो सकता है, वो डैमेज भी हो सकता है ओवर द पीरियड। तो इसी के लिए क्या होता है, वाटर हैमर अरेस्टर लगाया जाता है कि लास्ट में यहाँ पे लगा देता है वो, ये जो शॉक रहता है वाटर का आके ये अब्सॉर्ब करा लेता है, इसका प्रेशर जो है ना रिड्यूस करा के इसको जो शॉक रहता है वो शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, वो स्प्रिंग जो रहता है उसके अंदर, हाँ हाँ वो करा लेता है ऐसा वाला सिस्टम से। कभी कभी मानो इधर भी यूज होता है, ऐसा भी यूज होता है कि पहले ही दूसरा कोई टॉयलेट से वो निकाल के आ रहा है, कहीं दूर से ट्रैवल करके वाटर घुस रहा है, तो इसमें घुसने के पहले ही जो टर्बुलेंस वाटर यहाँ पे घुस रहा है उसको लैमिनार बना देता है, तो टर्बुलेंट होके फ्लो आ रहा है, यहाँ पे शॉक को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके इसको लैमिनार बना देता है, लैमिनार बना के फिर फिक्चर को सप्लाई करता है। यही कंसेप्ट है इसका वाटर हैमर अरेस्ट। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन जैसा एजाज भी पूछे
अपन ऑलरेडी जो है प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व लगा के प्रेशर को कम कर रहे हैं, राइट? जी फिर उसके बाद और यहाँ पे बढ़ के प्रेशर आने का मतलब चांस, मतलब कैसा ये हो कैसा रहा है, राइट? एजाज भी वैसे ही बोल रहे थे ना? हाँ 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 हाँ, देखो कैसा रहता है ना, इसको प्रेशर बोले तो आपके कौन सा फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है, राइट? राइट। फोर्थ फ्लोर है। मानो आपका नीचे से प्रेशर कितना आ रहा है आपको, 60 psi है, राइट? राइट। 60 psi है, बट हमें वाटर क्लोजेट के लिए 30 psi मान लो चाहिए, 30 psi, 35 psi इज ए सुटेबल प्रेशर, ठीक है? तो इन दैट केस उतना हम एक्यूरेट मेजर करके नहीं लग रहा है कि भाई 60 से आके इधर 30 psi और 35 psi मिलेगा, थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा ना। जी जी बराबर। हाँ, उसका और एक मेन जो रीजन है, वाटर टर्बुलेंट मोड में आता है कि वो पाइप को हिला के आता है, मतलब एक वाइब्रेशन करके आता है, तो वाइब्रेशन को खत्म करता है वो वाटर हैमर। राइट। प्रेशर शॉक को एब्जॉर्ब करके थोड़ा प्रेशर भी रिड्यूस करता है, शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, प्रेशर रिड्यूस करके वो आराम से टॉयलेट के अंदर घुस जाता है, ताकि फिक्चर को झटके से प्रेशर ना मिले, फिक्चर का इनलेट खराब ना हो। ये है रीजन। अनिश भाई, ये क्या बोलते हैं, इसका कोई मतलब रेंज रहता है क्या? ये मतलब ये 25 पार आ गया आ रहा है पीएसआई तो प्रेशर ये रिड्यूस करेगा, वरना अपने पास आ रहा ही 20 पीएसआई का या फिर रहता ना, तो उसको भी रिड्यूस करके अपने वाटर फिक्सर तक पहुंचाएगा क्या? ऐसा कुछ रहेगा क्या? नहीं, आप देखो 30 psi वाटर क्लोजेट के लिए आपको मिनिमम चाहिए, हम्म तो अगर 60 से 60 आ रहा है तो आप कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई ऊपर आते आते मेरा प्रेशर कितना होगा, कि चलो वो 40 psi तक आ रहा है, तो एंड ओके 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 ओके, समझ गया, मैं समझ गया, वहां पे आप मुझे फ्रिक्शन लॉस होगा, बाई ग्रेविटी आप वर्क कर रहे हो, फ्रिक्शन लॉस होगा, फिटिंग लॉस होगा, आप बोल रहे थे ना। समझ गया, मैं समझ गया, मतलब स्पेसिफिक हाँ, फ्लोर्स पे जो है ये वाटर हैमर रजिस्टर लगाते हैं। जी जी जी। स्पेसिफिक इन फिर द भी हम सेंस यूएस में ना, यूएस में ये जो वाटर हैमर अरेस्ट, एक्चुअली मैंने गलती से बोल दिया, क्योंकि यूएस में वाटर हैमर अरेस्टर का इतना कुछ कॉन्सेप्ट किया ही नहीं मैंने, करते ही नहीं है लोग, क्योंकि उनका वाटर इतना टर्बुलेंस मोड पे नहीं रहता है, वो वहां से भी वो टर्बुलेंस को खत्म हो जाता है वाटर मीटर के बाद, फिर एयर भी रहता है। ये जो कॉन्सेप्ट डब्ल्यूएच का है ना कॉन्सेप्ट, ये गल्फ वाला करते हैं, गल्फ वाला हर एक टॉयलेट के पीछे आगे कहीं भी हाँ जगह जगह पे लगा देते हैं। इसके ऊपर हम एक्चुअली मैंने गलती से मेरा मुंह से निकल गया, चलो फिर भी बता दिया मैंने, क्योंकि ये कंसेप्ट कभी आप देखेंगे ही नहीं यूएस में, वाटर हैमर अरेस्टर का कंसेप्ट आप गल्फ में बहुत जगह पे इधर उधर कहीं पे भी लगा देते हैं वाटर हैमर अरेस्टर, क्योंकि वो टर्बुलेंस होके वाटर आते हैं, उसको लैमिनार बनाने के लिए यूज करते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, प्रेशर को थोड़ा मेंटेन करते हैं, समथिंग लाइक। सही है, सही है, करेक्ट है, करेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का तो बस जबरदस्त हो गया सेशन, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, ऐसा है। चलो नेक्स्ट सेशन हम ये देखेंगे, प्लम्बिंग का आपको ये समझा देता हूँ कि भाई क्या बोले, रेन वाटर का, ठीक है, स्टॉर्म वाटर डिजाइन देखेंगे, स्टॉर्म को कैसे मैनेज करते हैं लोग। सप्लाई का देख लेंगे ना, तो अनीश भाई और एक बार एजाज भाई नहीं देखे हाँ ना ठीक है सप्लाई का, ठीक है। तो अपन सैनिटरी खत्म कर लिए, फिर सप्लाई खत्म कर लेंगे, ये डोमेस्टिक हॉट वो है, फिर उसके बाद जो अपन जो इस पे चल जाएंगे स्टॉम पे। और सप्लाई का देखो 30-40% तो हो ही गया, खाली वो हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में बता देता हूँ। आप डिस्ट्रीब्यूशन। खाली मोटा मोटा इतना याद रखो जो भी बताया, कि हाई राइज काइंड ऑफ बिल्डिंग में वो ओवरहेड टैंक्स रहता है, जी। अंडरग्राउंड टैंक का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं वहाँ पे। हाँ। और डिस्ट्रीब्यूशन तो तरीका होता है कि कभी कभी ये नीचे से भी दे देता है, अगर 10-11 फ्लोर का होता है, वो अगर ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर वो हाई राइज काइंड ऑफ है, ओवरहेड टैंक से, समथिंग लाइक दैट। हम्म। सही है, डिजाइन बोले तो क्या ना, आपको खेलना पड़ता है इसके साथ, सही है। हाँ, डिजाइन उसका वैल्यूज के साथ आपको खेलना पड़ता है, क्लाइंट्स क्या चाहते हैं, आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट क्या है, डिपार्टमेंटल क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप कुछ भी कर सकते हो मतलब,
वाटर को स्टैक, मतलब जैसे गल्फ वाला करते हैं, इंडिया में करते हैं, वाटर को टैंक में जमा करते हैं, ऊपर रखे जमा करते हैं, फिर फिल्टर पंप लगाते हैं, बाई ग्रेविटी फीड करते हैं। ऐसा है, मतलब उसके साथ आप प्ले कर सकते हो। एक बार नॉलेज आ गया ना, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। सही है, सही। अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा, फायदा तो हो रहा, बट फायदा जो तो हो इन रहा जनरल है। प्रैक्टिस है यूएस में, यही है, मतलब जो दिखाया ना मैं आपको, यही प्रैक्टिस है। सही है, सही। नेक्स्ट में अपन सप्लाई का तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, खाली थोड़ा और एक बार क्या है, अपन वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, मतलब कहीं पे अपन जो है नीचे से पानी लेके जा रहे हैं, कहीं से ऊपर से हाई राइज बिल्डिंग है तो ऊपर से पानी लेके आ रहे हैं, तो अब वहाँ पे प्रेशर फिर ज्यादा हो जा रहा, राइट। फिर उसको प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व लगा रहे हैं अपन, फिर ऐसा वैसा क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में देख के स्टॉर्म भी कंटिन्यू कर ले सकते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। और जी जी। फिर अपन रिविट में अपना विजिबिलिटी का चल रहा था, राइट, अभी वो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ समझा अभी, राइट। हाँ हाँ हाँ, तो आपका अपन, नेक्स्ट सेशन है। हाँ हम चल। क्या करेंगे ना, धीरे धीरे रैबिट में प्रोजेक्ट में घुसेंगे। हम्म। जो अभी तो टूल्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया शायद। हाँ, ये एक था ना, वो वर्कसेट वगैरह कैसे बनाते हैं, एक बार हाँ आपको वर्क सेट। देखेंगे। लास्ट में अपन वर्क शेयरिंग, विजिबिलिटी वर्क शेयरिंग। ग्राफिक्स फिल्टर और टेम्पलेट के बारे में देखे थे, राइट। जी जी जी। हाँ हाँ वर्क सेट पे चल लेंगे इंशाल्लाह। वर्क सेट मतलब बेसिकली वर्क सेट्स बनाना मतलब एक सेंट्रल फाइल बनाना, कि 4-5 बंदे जी। एक ही फाइल पे एक साथ काम करना है, तो कैसा काम हाँ करते हैं उसके लिए अपने को पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता, वर्क सेट बनाना पड़ता। नेक्स्ट वीडियो में कोलैबोरेट टैब देखते हैं इंशाल्लाह, मतलब नेक्स्ट या फ्राइडे की बात है ना। फ्राइडे को देखेंगे फ्राइडे इंशाल्लाह। देखेंगे। चलो, कुछ तो क्लियर हो गया। हम्म। अनिश भाई एक 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 डॉट था वो। जी। ये मैं आपको इससे पहले भेजा, देखो, द डक शुड नॉट क्रॉस प्लम्बिंग एरियाज लाइक चेसेस बिहाइंड द वॉल्स, बाथरूम वॉल्स बोल के। वो थोड़ा वो बता दो ना, कौन से है वो मेरे को समझ नहीं। सेज वाल मतलब बोले तो ये होता है सेज वाल। ये होता है ना, देखो थोड़ा थिक दिख रहा है ना, डब्ल्यूसी है, ये है। तो हाँ हाँ इधर तो हाँ पाइप, सारा का सारा पाइप इधर से ही घूमेगा। हाँ, वेंट ओके। पाइप हो, तो यहाँ पे पाइप घूम रहे बोल के आप आपका डक्ट क्रॉस नहीं करा सकते हो ना। अच्छा, तो ये है चेस वॉल। हाँ, ये सेज वाल है। और क्या ये है? ये आपका जो, अच्छा अच्छा अच्छा, वो ये एक हो गया। ये दिख रहा है ना, तो ये यहाँ से होता है अगर सेज डक्ट वाल। घूम रहा है तो अपन वो, सॉरी, यहाँ से अगर पाइप घूम रहा है तो अपन डक्ट क्यों नहीं घुमा सकते वहां पे? वो वही पाइप तो तो। वर्टिक। नहीं, आप क्या बोल रहे हो, सीलिंग के ऊपर से घुमा रहे हो क्या? हाँ। नहीं 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 नहीं, देखो अनिश भाई, वो राइजर्स है, ठीक। हम्म। अब वो राइजर्स है, उसमें क्या बोले कि द डक शुड नॉट क्रॉस द प्लम्बिंग एरियाज लाइक चेसेस बिहाइंड द वॉल, बाथरूम वॉल्स बोल के। ये जो हाँ, टॉयलेट का वही ये एग्जॉस्ट है ना। सेज वाल जो बताया ना, ये सेज वाल है। ये सेज वाल पे आपका बहुत सारा पाइप घूमेगा। आ, ओके ओके। ये सेज वाल देख रहा है ना, ये प्लम्बिंग के लिए बनाया गया है डेडिकेटेडली। अच्छा, तो ये क्या रहता है, हॉलो हॉलो वॉल रहता है क्या, मतलब बीच में गैप रहता है क्या यस इसका? यस, आप दिख रहा है ना हॉलो इधर, हाँ हाँ ऐसा हाँ। ये कुछ बनाया है। इधर क्या है ना, आपको डक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, डक्ट बोलो सॉरी, शफ्ट शफ्ट का कोई हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं है इधर। अच्छा। अब गल्फ में इंडिया में जो शफ्ट का कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई इधर ये है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा एक शब्द बना देंगे, राइट। हम्म। ऐसा करके नहीं बना देगा हाँ आर्किटेक्ट। हाँ, शाफ्ट ऐसा शाफ्ट या ऐसा राइजर्स करके, बोलते हैं शायद। हाँ शब्द बना देते नहीं हैं, नहीं, बिल्डिंग शब्द बना देते राइजर तो अलग चीज है, शाफ्ट क्या है? ओपनिंग भाई, ओपनिंग बना रहे आप वॉल हैं। में, हाँ, फ्लोर में अरे ओपनिंग बना रहे हैं। इला राइजर ही बोलते हैं, इला राइजर ही बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, राइजर जो है बिल्डिंग उसको, शॉप बोलते हैं इसको, बिल्डिंग शॉप। राइजर तो आपका जो पाइप हो गया या डक्ट हो गया वो जो ऊपर जा रहा है उसको राइजर बोलेंगे आप, राइट। पाइप राइजर, डक्ट ये है राइजर। राइजर्स, ये राइजर्स हाँ है वो ना, राइजर्स है। डक्ट दीज में आर भी राइजर्स। जो डक्ट नहीं ऊपर जा नहीं रही है वो राइजर है। नहीं, यार सुनो, डक्ट जो ऊपर नीचे जा रहा ना, उसको भी डक्ट राइजर्स ही बोल अरे रहे भाई हैं। रुको रुको, इतना इतना बहस क्यों, मैं एक ड्राइंग दिखाता हूँ अभी, रुको, मेरे पास एक इंडियन प्रोजेक्ट की ड्राइंग है, आपको दिखाता हूँ। तो खाली हम इतना। हमारे को जो है, क्या नाम है इसका, डेविड, लंबा भेजा उन्हें। हम्म, अभी अभी सीट का पोजीशन का ड्राइंग आया है। ये मेरा पुराना ड्राइंग्स है, कुछ जब इंडियन प्रोजेक्ट्स करते थे, ये ओ, बंदे ने दिया थी यार लास्ट।
इनका आर्किटेक्चर देखो ऐसा रहता है इंडियन प्रोजेक्ट्स में ना। हाँ अरे बंदा ने हाँ दिखाया नहीं कहाँ पे शाफ्ट है। ये देखो शाफ्ट या है। ये सॉफ्टवेयर देखो पीछे। हाँ मजा आ गया देख के। अपनापन दिख रहा है कुछ है। अभी शांति मिला है। समझ आया क्लियर क्लियर। हाँ समझ रहे ना। अभी अभी मजा आ गया भाई, अपना चीज देख लिया। तो अपने जो तो पाइप आ ये रहे होता थे है उसमें से शाफ्ट का है। जाते। हाँ ये देखो, इन्होंने एक कॉमन टॉयलेट बना के रखा है इधर। इन्होंने ऐसे शाफ्ट शाफ्ट का कंसेप्ट है, ये भी पूरा का पीछे खाली रखा है इन्होंने। तो बट यूएसए में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वॉल रहेगा, आपको वॉल के अंदर से पाइप को रन कराना है। दैट्स इट। ये देखो खाली दिख रहा है ना आपको। ये हाँ कुछ, ये मटेरियल है कुछ, ये मटेरियल है, इसके अंदर से ऐसा फॉलो है, ठीक है। ये वाला क्या है, वो भी हॉलो, वो वही है क्या, चेस बॉल? ऊपर जाइए आप थोड़ा, वो वाला। हाँ ये भी हॉलो है। अच्छा, उतना बड़ा चलो हॉलो ये क्लियर करते हैं। बट टब का कुछ बेसिकली ना, यहाँ से आई थिंक ड्रॉप करा सकते हो पाइप को। जो अब मैंने रैबिट का एक दो फाइल देखा है ना, हम हाँ इधर दिखा देते हैं CAD में, बट वो क्या करता है शायद यहाँ तक छोड़ देता है। अच्छा ये ये तीनों को साजिब भाई, जी जी। ये है ना, ये जोड़ के इधर ज्यादा स्पेस है ना, हम्म यहाँ पे ड्रॉप कराता है रैबिट वाला बंदा जो डिटेलिंग करता है। हम्म। ऐसा क्योंकि अब वहां पे अपने को इंडिविजुअल कनेक्शंस बताना है तो पाइप रन करने के लिए स्पेस होना पड़ता अपने। ये पाइप रन करेंगे ना, पाइप रन करेंगे तो ये मानो सेंट्री का है तो इधर से इसको लेके जाएंगे और ये जो है ना यहाँ से रन कराएंगे। रन करा के समवेयर इधर एक ड्रॉप, इधर एक ड्रॉप, इधर एक ड्रॉप, यहाँ पे एक ड्रॉप, इधर इसके साथ ये भी जोड़ जाएगा, इसके साथ ये भी जोड़ जाएगा, जोड़ के इधर ड्रॉप होगा। सही है बिल्कुल सही। और उसका जो वेंटिंग है, वेंटिंग उसका 3-4 फीट ऊपर से पाइप इधर से वॉल में से रन होके ये तीनों से जोड़ के फिर एक ऊपर उठ जाएगा। आप थोड़ा इमेजिन करो उसको। बट हमने डिजाइन जो है, डिजाइन पर्पस के लिए सिंपल से ऐसे ही बना के छोड़ के देते हैं। हमसे वो डिजाइन से कोई मतलब नहीं है इतना डिटेल दिखाना। भाई हमें 4 चीजें चाहिए, चाहिए तो इतना ही चाहिए। वाटर सप्लाई चाहिए, जो अब हॉट एंड कोल्ड हो रहा है, सैंडरी हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, आप कैसे बनाना है बना। ये रैबिट वाला करते हैं, नहीं तो कोई कोई कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी होता है जो शॉप ड्रिंग बनाते हैं, वो डिटेलिंग करता है। सही है। ठीक है, जो फिक्चर है ये एक ड्रॉप है, मतलब ये तीन चीजों को एक साथ कनेक्ट करेगा। देखो ये वॉल के साथ ये भी शेयर हो रहा है ना। यहाँ पे देखो डी मतलब डिश वॉशर है, ये किचन सिंक है। तो ये जो राइजर्स है, ये राइजर्स इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ये जो आपका किचन सिंक दिख रहा है ना, इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो ये भी जो कि इधर तक आ जाएगा, ऐसा हमको अजीम करना है। जो मॉडलर है और नहीं तो बोलो जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है, ही शुड बी नो कि भाई ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा। उनको भी थोड़ा मिनिमम मतलब आइडिया होना चाहिए कि आपको डिजाइन ड्राइंग कैसे उसको रीड करें। सही। जी क्या एजाज भाई क्लोज करेंगे, बहुत लंबा हो जा रहा। बेचारे अनीस भाई बहुत लंबा चल रहा है। जी, हम ये क्या करेंगे ना, ज्यादा हम यूएसए का ही देखेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से। यूएसए का ही है ना, इधर उधर देख के कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, मतलब सही बात ही है। और थोड़ा कंपेयर, मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली भी देख लेना आप होता वो ना वो कंपैरिजन ज्यादा करेंगे ना, वो फिर वो डिस्कशन बन जाएगा, फिर इधर उधर भागेंगे। नहीं, मेरे को आप जो बोले ना वो बूस्टर पंप का, और वो जो सिटी से जो प्रेशर आता वो एकदम थोड़ा वो दिखावा, इसकी वजह से मैं पूछा कि अरे ये क्या है, कौन नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है फिर ठीक है इंशाल्लाह फिर, फ्राइडे के चलो दिन जो है हम रिवेट का सेशन रखेंगे 3:30 के दिन। और उसमें जो है अपन ये वर्क सेट्स और कोलैबोरेट का टॉपिक देखेंगे इंशाल्लाह, राइट। तो जी और एजाज भाई फ्राइडे के दिन जो है अपन इंशाल्लाह मंडे की टॉपिक डिसाइड कर लेंगे कि एचवीएसी में अपने को क्या देखना है। हाँ हाँ बोल दो आप डिसाइडेड गए तो क्या इंशाल्लाह। होता है इंशाल्लाह अपने को जरा अपन सही कंट्रोल में रहते समझो, ताकि आप भी उसको जो है देख ले सकते थोड़ा बहुत ब्रशअप, मतलब ये ज्यादा। मैं शाजिब भाई, अभी मैं ये मुझे बता रहे थे ना, उनको साइकोमेट्री भेज सकता हूँ। ये व्हाट्सएप में भेज देता हूँ मैं।
उसको देखना है मेरा व्हाट्सएप की देखिए क्या क्या बोले हमारे अनिश भाई? बता रहे हो ना, वही बता रहे हैं। जस्ट एजाज भी यार तुम बाहर बैठ के करते क्या सेशन? चबूतरे पे बैठ के इतने आवाज ना कहाँ से आते यार? मेरा घर जो है ये माधापुर से 2 किलोमीटर नजदीक है, मेन रोड है मेरा घर। हाँ। और वो मेरा जो रूम है आप देखो पर्टिकुलरली, मैंने साइकोमेट्रिक का कुछ चीज आपको फॉरवर्ड कर दिया ग्रुप में, देखो।